स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। क्रमशः आज हम लोग जवाल दर्शनोपनिषद के चौथे खंड में प्रवेश करेंगे। इस खंड में 3 विषय को महत्ता प्रतिपादित किया है भगवान दत्तात्रेय ने। एक तो शरीर के भीतर में नाड़ियों का परिचय, दूसरा जितने शरीर के भीतर में सभी तरह के तीर्थ है अपने भीतर ही है। आजीवन आदमी समय लगा देता है, यहाँ तीर्थ घूमे, वहां घूमे, यहाँ घूमे। उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं यह देखना चाहिए। तो समस्त तीर्थ शरीर के भीतर में, उसको कैसे देखें, कैसे जाने। और आत्म तीर्थ में स्नान करने का फल समस्त तीर्थों के फल से अनंत गुना अधिक है। जो अपने भीतर आत्मा के तीर्थ में स्नान करता है, इस पर प्रकाश डाला इन्होंने, काफी महत्ता इसकी बताई और आत्मज्ञान की महत्ता। तो बता रहे हैं कि हे शांकृते, यह शरीर नाड़ियों का जाल है। हर जगह नस, नाड़ियां, नर्वस सिस्टम, जाल। इसको हम लोग वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में भी समझते चलेंगे कैसे नाड़ियों का जाल है। तो शरीर के भीतर में जो मुख्य है, सेंट्रल मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, इसमें भरा हुआ पदार्थ है मस्तिष्क में। तो अब मस्तिष्क को लिया जाए, 10 अरब न्यूरॉन्स मस्तिष्क की कोशिकाएं को न्यूरॉन्स कहते हैं, ब्रेन सेल्स। वो ज्ञान कोशिकाएं हैं जो सारे शरीर पर अपना नियंत्रण रखती है। ज्ञानी आदमी ही संसार को चलाता है। मस्तिष्क में ज्ञान कोशिकाएं, न्यूरॉन्स 10 अरब, और उसमें से एक एक में से भी हजारों निकले हुए हैं नर्व्स फाइबर्स, इसको डेंड्रन्स कहते हैं, तार। तो 10 अरब न्यूरॉन्स और 10 खरब डेंड्रन्स है, समझिए। इसमें सब भेजा है, केवल नाड़ियों का जाल भर भीतर में देखा गया। इसको आज के वैज्ञानिकों ने देखा कि बराबर इलेक्ट्रिसिटी उसमें तोड़ते रहता है। संचार व्यवस्था यूनिवर्स हम लोग को पकड़ में बहुत कम आता है। केवल शरीर में हल्की फुल्की हलचले, हार्ट बीट के धड़कन इतने भर देख पाते, लेकिन अचेतन मन में भीतर वो सब चलाते रहते हैं। ईश्वरीय संदेश को लेकर के अपने ढंग के सब काम करते रहता है। तो जैसे कान ही हम लोग बंद कर लें तो जो ध्वनियां सुनाई पड़ती है भीतर, वो शरीर के सारे सिस्टम से बोलने वाले आवाजों, तरंगों और घटनाक्रमों के आधार पर आवाज आते रहते हैं, और पूरे विश्व ब्रह्मांड के घटनाक्रम को सुनते सब रहते हैं करते। समझिए कितना उस जाल है। केवल मस्तिष्क में ही 10 खरब डेंड्रन्स हैं। लगता है कि केवल
उसी को व्हाइट मैटर जो कहा जाता है भीतर में, वो केवल डेंड्रन्स का जाल है, व्हाइट लगता है, उसके सुतरी की तरह व्हाइट व्हाइट होता है सब, लिक्विड में तैरते हुए। ऊपर है जो सेरिब्रम है उसको ग्रे मैटर करते हैं कहा जाता है, जो कि थोड़ा सा भूरा रंग का है, जो ब्रेन, इसमें उसी की कोशिकाओं का अधिक है। और हर जगह कुछ थैलमस में है, लिम्बिक सिस्टम में कोशिकाएं है। इसके अलावे भी देख लो, रीढ़ की हड्डी में चला गया तो 33 टुकड़े हैं रीढ़ की हड्डी में। उसमें यूनिवर्स की 33 कैडर्स जो श्रेणियां है उसको बांटा, उनमें से एक एक कैडर्स में फिर हजारों हजारों उनके विभाग हैं, शाखाएं। तो उसको संबंध स्थापित करने के लिए हर एक में से फिर निकले हुए हैं मोटे मोटे नर्व्स, स्नायु, मोटी सुतली की तरह, उसमें से फिर जाकर के हजारों करोड़ों अरबों की संख्या में फिर निकल गए, जो कि हर बड़ी सेल्स है, 72,000 अरब मकान है, घर है कि कोशिका, हर एक में विद्युत संचार, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोनिक व्यवस्था रखे हुए। कहीं भी कोई पिन चुभ जाए तो सूचना यहाँ गई, इसका मतलब है कि तार यहाँ से वहां तक, एक भी जगह से कनेक्शन टूट गया तो सुन्न हो जाएगा, वो पार्ट डैमेज हो गया, संचार व्यवस्था नहीं जा रही है कि वहां पर कोई घटना घट रही। तो शरीर में भी यही कहीं कहीं जो चौराहे मिल जाते हैं, तार है टेलीफोनिक जा रहा है, और एक एक में अब हजारों, हर चौराहे पर से हजारों लाखों गुजर रहे हैं, तो चौराहे ढेर मिलेंगे। तो उन्हीं पर क्रॉसिंग में कहीं जहां हमारा चिंतन गलत हुआ, नेगेटिव, और एक्शन गलत हुआ, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है वहां और चिपक जाते हैं तार। तो वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ और फ्यूज उड़ता है ब्रेन में, मेन स्विच में, तो एक्टिविटी ब्रेन में दिखाई पड़ती। वही चौराहों पर जो गुड़ते हैं गांठ आकृतियां बन, कहीं ट्रेंगुलर, कहीं रेक्टेंगुलर, कहीं पर हाइड्रा, कहीं रस्सी जैसा, उसी को उपत्यका कहते हैं। जो नर्वस सिस्टम्स में से जो नर्वियोल्स है, बहुत बारीक, एक बाल के भीतर में 100 नाड़ियां दौड़ सकती है, इतने बारीक सब होते हैं। एक बाल के भीतर में 100 से वो तार गुजर सकते हैं। तो वैसे में जा करके तो वो हर चौराहे पर, टर्निंग्स पर आकृति, तो वहां पर अलग ढंग के अपना उसके कलर, ये सब उन आकृतियों के आधार पर उसमें शॉर्ट सर्किट मत, उसमें कचड़े मत आवे। वो ज्वाइंट बॉक्स होते हैं, एकदम आता है तो घरों में सप्लाई करने के लिए अंडरग्राउंड तार गया तो बीच में एक ज्वाइंट बॉक्स निकाल देता है, जहां से 10-15 गए रहते हैं। तो ज्वाइंट बॉक्स में खराबी आई तो इतने लोगों को खराब कर देगा। पहले मकान में देखेगा कि वहां की ठीक है कि नहीं, टेलीफोन व्यवस्था ठीक है, यहाँ तो ठीक है, फिर ज्वाइंट बॉक्स में देखता है कि वहां ठीक है कि नहीं करें। यदि वहां भी ठीक है और यहाँ, इसका मतलब कि रास्ता में कहीं हुआ होगा, तो ये हुआ करता है कि कचड़े उसमें फंसेंगे, इसलिए पूषा उपत्यकाएं वगैरह है, एक ऐसी है, कुछ खास तरह की आकृतियां ज्वाइंट से कचड़े, जो एक का नाम जैसे पुत्सा उपत्यकाएं हो गई, वो काम वासना, उसमें कचड़े आएंगे तो काम वासना भूत की तरह सवार हो जाएगा। देखिए कितना रिएक्शन, वहां कचड़ा और खोपड़ी में उसका इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। और वही यदि साफ कर लिया जाए तो सेक्स एनर्जी ज्ञान में बदल जाएगा। कमाल की बात है। ये सारे कचड़े हैं जो कि आदमी को भवबंधन से बांध देते हैं। चिपका, विस्कोसिटी, लसड़ फसड़, उसमें गोंद आ गया, कैसे फेविक्विक कहीं से आ गया लगा, तो वो है। इसी तरीके से चंद्रिका है, तो चंद्रिका की खूबी है, जिस मान ली कोई ट्रेवलर हुआ, कोई ऐसा हो गया, कोई स्टार टाइप का बना लिया, जहां से जैसे रास्ते होंगे, कहीं तिमुहान, चौमुहान, 10 मुहान होता है, 2 मुहान, इसी का उपयोग के आधार पर उसका नाम पड़ गया है और प्रभाव के आधार पर। तो चंद्रिका है इसमें कि यदि उसमें कचड़े आ जाएंगे तो आदमी के शरीर में सुंदर होते हुए भी कोई ग्लेज नहीं रहेगा, लगता है कि उबला हुआ आलू डाल रहा है। और वही यदि चंद्रिका क्लीन रहे तो बदसूरत काले कलूटे में भी
बहुत सुंदरता आ जाएगी, चमक आ जाएगी, काले कृष्ण सभी को अच्छे लगे। तो ये इसमें देखें तो ये चंद्रिका नाड़ियां तो इसी तरीके से एक इसमें मोचिका है, वो आएगा तो आदमी संकुची स्वभाव का हो जाएगा बस, और झिझक रहेगी। इसी में कपिला है, खराब सपने, उसमें जहां कचरा आया तो रात को आदमी अंड बंड खराब सपना, डरावना तरावना देखने लगेगा, झिझक, भय। तो ये नाड़ियां जो है जाल इसे ही बता रहे हैं कि हे शांकृते, सारे शरीर में नाड़ियों का था जाल है, और उसका मुख्यालय कहाँ पर है? नाभि केंद्र, कुंडलिनी में बता रहे हैं। कुंडलिनी एरिया को बता रहा है कि शरीर के मध्य में एक ट्रेंगुलर स्थान है, तिकोना। अब ट्रेंगुलर स्थान हम कहाँ खोज पाएंगे? तो कॉक्सिक्स वाला जो बनावट है, कॉक्सिसियल रीजन, रीढ़ के हड्डी का सबसे अंतिम बिंदु देखे, एक ट्रेंगुलर, कल डायग्राम बनाकर हम लोग देखे थे इसमें, तो तिकोना टाइप का लास्ट पॉइंट है, उसी को संभुलिंग भी कह दिया कोई, वो बिल्कुल ही बॉडी के मध्य में पड़ता है। उसी को कहा कि वहां पर कुंडलिनी का स्थान माने लास्ट वहीं पर है, तो सारे नर्स फाइबर्स आकर के वहां पर कॉइल बनाते हैं, और वहां से लेकर के और नाभि तक एक बीता 9 अंगुल का एक स्पेस मिला, तो कड़ा एक वेना वहीं से बन जाता है, यानी लंबो साइक्रल कॉक्सिजियल प्लेक्सस मिलाकर एक गुच्छा बनाते हैं। यहीं से सारे नाड़ियों का मुख्यालय है, यहीं से सब जगह आउटलेट जाएगी, क्योंकि ऊर्जा का केंद्र वही है, इलेक्ट्रिसिटी का केंद्र है। टेलीफोनिक मुख्यालय यहाँ है, विचार संचार व्यवस्था, और इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट यहाँ है, विद्युत सप्लाई, दोनों चाहिए। तो ये इसमें खूबी होता है ब्रेन वाले का कि ये तार से भी काम करेगा, लैंडलाइन भी होता है टेलीफोन का, और कॉर्डलेस भी होता है डायरेक्ट। तो इसी तरीके से प्राणाकर्षण प्राणायाम में क्या बात बनती है, जिस प्राणायाम की बारी आएगी इसमें आगे क्लीन बताएंगे, तो उसमें आता है कि मेंटल भी ले सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि प्राणायाम से इसके द्वारा भी कहीं पर पार्ट्स में खराबी है, केवनी में खराबी है, तो ले सकते हैं, इधर से भी जाएगा। या मेंटली सोचें कि डायरेक्ट यहाँ से आ रहा है, यही ब्रीदिंग ब्रीद आउट कर रहा है, तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो ये मेंटल है, तो प्राणायाम जो मेंटल होता है तो इसमें डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ये है थॉट के माध्यम से लिया जाएगा, विचारों से लेंगे, और ब्रेन के माध्यम से भी जाएगा, डायरेक्ट जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट वो हमेशा तार से जाएगा। बिजली आज भी ऐसा नहीं मिलता है कि कहीं से हम डायरेक्ट लेकर ले लिया। तो ये लगता है कि शरीर के भीतर में वो कुंडलिनी एरिया से हर पॉइंट्स में जाता है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें खराबी आएगी तो वो वाला पार्ट डैमेज होगा। आंखों में जाने वाले इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं रहेगा तो आंखों की रोशनी खत्म, बिजली नहीं, ब्रेन में बिजली नहीं गया प्रॉपर यहाँ से, तो आदमी मंद बुद्धि का होगा, ऑटिज्म का शिकार होगा, तरह तरह के उसमें आएगी, क्रोध, आवेश, आत्महीनता, या हेलुसिनेशन, विभ्रम, आईक्यू कम होना, ईक्यू कम होना, ये सब इलेक्ट्रिसिटी कम गई है। पार्ट्स पूरे सब में है, सब में ब्रेन है, लेकिन विद्युत सप्लाई कम गई है उतना, तो वो सारे पार्ट्स काम नहीं कर रहे। हेवी मशीन कम वोल्टेज वाटेज से काम नहीं करता है, इसलिए लोग कुंडलिनी जगाते हैं, ऋषि लोग जगाए कि इस बिजली से हम अधिक से अधिक लाभ ले सके, इसको जगा कर। तो ये रह गई बात में, आंखों में भी, कानों में भी बिजली कम गई तो बहरापन आएगा। जिसमें बिजली कम आई इसके टेस्ट भी हम ठीक से नहीं ले पाएंगे कहीं भी। हार्ट में बिजली कम तो हार्ट डिजीज होंगे, फेफड़े में बिजली कम, फेफड़े इलेक्ट्रिसिटी बस सप्लाई। यही बताएं कि हे शांकृत, तुम इन नाड़ियों के जाल को सफाई करो, शुद्ध करो, और यहाँ से 72,000 नाड़ियों में से यहाँ बता दिया कि 14 प्रधान है, लेकिन 10 प्रधान अन्य जगह गिनाए जाते हैं। 14 में 10 वो गिना दिए जाते हैं, अन्य उपनिषदों में 10 को प्रधान बना, इन्होंने 14 को प्रधान कर दिया, कुछ भीतर ही आकर के रुक गया। तो 10 प्रधान में रखा है कि यहाँ से निकल करके जो आउटलेट्स हैं वहां जाने वाले, तो चेहरे में ही 7 आउटलेट्स हो गए, 2 आंख,
यहाँ से निकल आंखों से देखने की बिजली के लिए बाहर से एक लोकर के ले रहा है, तो हुआ ना कि इंटरकॉन्टिनेंटल पाथ, इंटरस्टेट, या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने आने का रास्ता। तो वहां पर जाकर के वो चेक पोस्ट पर पड़ा हुआ है। तो दो तो हो गया आंख में, दो कान में, दो नाक में, 6 हो गया, एक मुंह में, 7 दरवाजे तो यहाँ हो गए। तो ये मेन रोडवेज हुआ, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाला। नीचे भी 2 है, मूत्र मार्ग से निकलने वाला एक रास्ता है और एक गुद्दा से निकलने वाला रास्ता है। तो ये हो जाता है इसमें 9, और एक रख दिया है 10, जो कि सीधे वहां से लेकर करके ब्रह्मरंध तक जाता है, राजपथ। तो इन 10 को कहा कि ये मेन है। अन्य उपनिषदों में 10 को ही इंपॉर्टेंस दिया है, इन्हीं 10 से हम को क्लीन करें। इसमें 4 और अधिक बता दिए, इसमें वरुणा, पयस्वनी और विश्वोदरा और सरस्वती, ये कुछ नाड़ियां बता दी। उन्हें बता दिया कि जैसे जिह्वा तो सरस्वती, जिह्वा में सरस्वती है, सरसता आ गई, तो इस तरीके से उनका नाम सरस्वती कर दिया। तो ये भाव परक अर्थ लिए जाते हैं, लेकिन बिजली तो जाएगी ही जाएगी। हम नाम भले न जाने कि उसका क्या नाम कहते हैं, लेकिन जीभ में से सरसता खत्म हो गई, वाणी में वाक शक्ति नहीं रही। तो कोई ना कोई तो जरूर एक तेज है जो कि वहां पर ले जा करके और उसको ले आने वाली वाक शक्ति बढ़ाने वाली करंट जारी। तो हम लोग सीधे साइंटिफिक ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो ये बेटर होगा, बशर्ते कि ढेर सारा नाम याद रखने से। कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, अच्छा 10 में से 3 को प्रधान कहा है, ईड़ा लेफ्ट साइड, पिंगला राइट साइड, और सुषुम्ना सेंट्रल कैनाल, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच जो सेंट्रल कैनाल है उसमें से दौड़ने वाला मुख्य प्राण। तो इन तीनों की केवल सफाई पर ध्यान दें तो सारे 72,000 नाड़ियों की सफाई हो जाती, क्योंकि ये मेन है। और उसमें भी सुषुम्ना का यदि किया जाए तो सुषुम्ना भी 72,000 को क्लीन करता है। तो हमें 3 पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए इनके, क्योंकि यही तीनों पर इसलिए कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से भी हर बॉडी पार्ट्स में गए हैं इलेक्ट्रिसिटी। जो सीरीज बनता है रीढ़ की हड्डी के, तो सारे तार निकले और गैंग्लियंस बल्ब टाइप का बना दें, छोटे छोटे गोल गोल, ताकि वहां से ढेर सारे तार निकले, तो एक 2 सीरीज बन जाता है। क्यों? तो उसको हम लोग प्रोजेक्टर के माध्यम से रात्रि में हम उसको देख लेंगे कि देखिए ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, ये राइट साइड वाला, जिसको पिंगला बाहर से स्थूल रूप से यदि हम इसको देखें, भीतर भी इलेक्ट्रिसिटी तो भीतर ही बन गई है, लेकिन बाहर निकल करके जो हर बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, ये मुख्य की बात बनती है। तो इसके माध्यम से ये बनता है। तो इसमें यह बताने का कोशिश किए हैं कि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इस पर विशेष ध्यान दें। और ईड़ा को इसमें डिवाइन पर्पल कूल नेचर का है, इसलिए इसको गंगा कहते हैं, गंगा भी कहा जाता है, कूल, जमुना गर्म, और भीतर वाली को सरस्वती, दोनों का मिलन, गंगा जमुना मिली तो उसको सरस्वती कह दिया। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, तो यदि हम अग्नि में देते हैं, जिसे शिव जी को कहा जाता है कि त्रिलोचनाया, सूर्य, शशांक, वह निनयनम, ये 3 नेत्र हैं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। तो सूर्य हो गया पिंगला नाड़ी, चंद्रमा हो गया ईड़ा नाड़ी, और अग्नि तत्व हो गया सुषुम्ना। तो यहाँ अग्नि दाहक वाला हम लोग कल्पना न कर मेडिटेशन में कि जलाने वाला आ गया, ये ब्रह्माग्नि है, अत्यंत कूल, जहां करोड़ों चंद्रमा मिल जाए उतना ठंडा नहीं पहुंचा सके, और अत्यंत ब्रिलियंट, तेजस्विता, ग्लेज, जो करोड़ों सूर्य नहीं वहां पर उतना चमक दे सके, वो उस नेचर का है। दाहक गुण तो बाहर वाला था और ठंडा बाहर वाला था। इसलिए यदि हम ईड़ा में फंसे रहे तो भी बंधन में रहेंगे, पिंगला में फंसे रहे तो भी बंधन में। ये दोनों बंधनकारी है, ईड़ा नाड़ी भी और पिंगला भी। हम न्यूट्रल गियर में रहेंगे तो दोनों का प्रभाव नहीं पड़ता है उस पर, और वहां से इन दोनों का कमांड किया जा सकता है।
तो एक क्या करता है ईड़ा नाड़ी कि शरीर में हर बॉडी पार्ट्स में चैतन्यता भरता है, चैतन्यता। और पिंगला क्या करता है, उसमें ऊर्जा भरता है। क्लियर? जड़ और चेतन जिसमें होता है ज्ञान और ऊर्जा, तो एक ज्ञानात्मक है और एक ऊर्जात्मक है। तो हम लोग ये कोल्ड और हीट एनर्जी से उतना नहीं है जितना कि हम लोग कॉन्शसनेस लेवल पर इसको हम लोग समझेंगे भीतर में। एक भरेगा चैतन्यता, तो वो ईड़ा नाड़ी में सांस यदि ले रहे हो, ईड़ा शोधन करने से नाड़ी ये कर रहे थे, नाड़ी शोधन जो गुरुदेव को बताई थी, इसमें भी नाड़ी शोधन का तरीका बताया है, तो उसको हम देखेंगे ये इन्होंने क्या लिया है। तो मान लीजिए कि अनुलोम विलोम ही कर रहे हैं, तो ईड़ा से खींचेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कफ बढ़ा दिया, कोल्ड बढ़ा दिया और लकड़िया दिया, शरीर को जकड़िया कर, होता है ना कि साइटिका दर्द बढ़ जाता है ठंडा से। तो इस भाव से हमको खींचना ही नहीं है कि हमारा और जकड़ जाओ, ठंडा मार दे। ये बाहर वाला हीट कोल्ड एनर्जी को न लेकर के, तो ये भी कोल्ड है लेकिन कूल एंड ड्राई है। किसी भी चीज को दवाइयों पर लिखा रहता है कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस, तो उसकी टिकाऊ बढ़ जाता है। तो चंद्रमा में औषधीय गुण है। देखिए चंद्रमा जितने भी एरोमेटिक समझते हैं होते हैं, जो सुगंधिक मिल गया, वो सब दुर्लभ जड़ी बूटियां होती है। तो पौधों में बाहर से देखने पर लगता है ये इतने हिमालय में इतने सारे हैं, वनस्पतियां हैं दुर्लभ, बाहर से तो सब हरे भरे घास कुछ ऐसा लग रहा है एक जैसा। ये कहाँ पता चल रहा है कि कौन पौधा, कौन वनस्पति, कौन से रोगों को हटाने वाली गुण है? ये औषधीय गुण तो सब में अलग अलग है। तो ये औषधीय गुण अलग अलग आया कहाँ से? चंद्रमा से आता है। चंद्रमा ही हर जगह में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भरता है, ये और वो सूर्य से लिया है, सविता से लिया है। तो जब ईड़ा से हम लोग खींचे नाड़ी, तो सोचे कि सविता से आने वाला जो औषधीय गुण है वो उस बॉडी में जाकर के हर बॉडी पार्ट्स में को निरोग बना रहा है। तो सीधे हम सविता से खींचे और खींच करके इस चंद्र नाड़ी यानी कि शरीर के भीतर में वनस्पतिक औषधीय गुणों को भर करके हम उसको मजबूत बना लिया और टिकाऊ बना। ठीक है, स्वस्थ कर लिया, ये बना लिया, चैतन्यता भी भर ली उसमें, माइंड होता है कुल, उसको ज्ञान दे दिया। एनर्जी लेवल इधर से खींचे तो उसमें एनर्जी लेवल भी भरा, बल भी, ज्ञान भी, बल भी। हर बड़ी सेल्स में पावर हाउस होता है, देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी है, पावर हाउस होता है, और उसमें माइंड भी होता है, न्यूक्लियस भी है, माइंड भी है, और उसमें सारा बड़ी सिस्टम पूरा का पूरा एक, भले देखने को छोटी सी है लेकिन पूरा का पूरा एक बॉडी है वो, उसमें सारे सिस्टम है, हर एक में उसमें क्रोमोसोम्स है, डीएनए है, न जाने उसमें कितने अपने पितरों उन सब के सैकड़ों अपनी पीढ़ियों के गुण प्रॉपर्टी से भरने वाले सब हैं। इसका मतलब कि पूरा का पूरा एक कोशिका अपने आप में ब्रह्मांड है, और पूरा बॉडी तो अनंत ब्रह्मांडों का समुच्चय है। तो इसलिए बात की कि हर बॉडी सेल्स में जब खींचे रोके तो केवल नाड़ी क्लीन नहीं हुआ, हर बॉडी सेल्स में जाकर उसके माइंड को और उसके पूरे सिस्टम को जाकर के ऊर्जावान बनाया। जब राइट से खींचा जा रहा हो तो हर एक में बॉडी सेल्स में जाकर के एनर्जाइज किया, माइटोकॉन्ड्रियाज में भर दिया, ये सविता से खींच करके। अगस्त ऋषि के इनके बारे में कहा जाता है कि 3 चूल्हों में समुद्र पी गए। ये लग रहा है ना कि ये लगता है कि सिर्फ कथा कहानियां कल्पित जैसे लग रही है। जो गुरुदेव ने, आचार्य श्री ने इसको बताया है कि ये प्योर साइंस है। तो उन्होंने क्या कर लिया था कि कैसे इस बात को समझाया था, उन्होंने एटीपी करके उसके डायग्राम समझाया था पूज्य गुरुदेव ने, कि हर बड़ी सेल्स में होता है क्या कि फोटोसिंथेसिस ये होती है, क्रियाएं होती है। तो जो बैटरी मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया है बॉडी में, पावर हाउस है हर में, छोटा सा होता है, उसको काट करके यदि देखा जाएगा तो ढेर सारी क्रिस्टी उंगली नुमा प्रोजेक्शन निकले रहते हैं, छोटे छोटे बिजली वाला। तो जो भी हम लोग भोजन से खाए तो पोटेंशियल एनर्जी गया वहां, खाना पीना से लेते, लेकिन सौर ऊर्जा से भी उस एनर्जी को ले लेते थे।
तो अगस्त ऋषि सौर ऊर्जा से डायरेक्ट लेकर के उसको चार्ज करते थे उसमें, और इतना हुआ करता है कि जो उसमें ब्रेन्स होते हैं वो एटीपी एडीपी में बदलते रहते, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, तो आपस में चेंज होकर के एनर्जी निकालते रहते हैं। तो यदि इस भोजन से हम दे दिया तो पोटेंशियल एनर्जी लिए खा पी करके, लेकिन यदि हो तो जल से पीते हैं तो जल के माध्यम से भी एनर्जी ले लिया, उसमें भी बिजली, सूर्य से भी ले लिया डायरेक्ट अग्नि से, हवा के प्राण से भी ले लेते हैं ऋषिगण, और थॉट के माध्यम से भी लेते हैं। तो ले जाकर वो बिजली जाएगा कहाँ, स्टोर कहाँ होगा, तो हर बड़ी सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है, और उसको जितना चाहते थे उतना एनर्जी और हीट पैदा कर लेते थे। तो समुद्र पीने के क्रम में क्या किया कि शरीर के भीतर में एक साइफन पैदा कर दी, पीते गए और रोमकूपों से भाव बन के निकलते जा रहा था। तो एक साइफन बना दिया जाए तो गुरुदेव ने कहा कि 3 चूल्हों में एक समुद्र किया, 1 चूल्हों में 3 समुद्र पिया जा सकता है। ये अध्यात्म का उन्होंने साइंस बताया। तो समझा जा सकता है कि कितना शरीर के भीतर में कमाल की शक्तियां हैं। इतनी अथाह शक्ति लेकर के हम बौने फुनगे कीट मकोड़ों की तरह जीते रह जाएं, तो इसी को गर्हित कहा गया। अब यही समझा रहे कि हे शांकृति, अपने शरीर के भीतर के महत्व को समझो और इसको ठीक करो। और भी एक बात बताया इन्होंने कि जो बाहर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगते हैं, तो जब हम ईड़ा से लेकर के और पिंगला की तरफ सांस छोड़ते हैं, यानी कि बाएं से ब्रीदिंग और राइट से ब्रीद आउट किए, तो इसको चंद्र ग्रहण कहा। माने कि इसको कह दिया जाता है कि दक्षिणायन, लेफ्ट से खींचेंगे तो दक्षिणायन कोल्ड वगैरह चलते रहता है ना उस समय ना, ठंडा सीजन। तो दक्षिणायन उत्तरायण कहा कि शरीर के भीतर के ब्रीदिंग सिस्टम है, और जैसे ही हम लोग दाहिने से खींचा गया और लेफ्ट से निकालते हैं, यानी सूर्य भेदन चंद्र भेदन की क्रिया जब की जाती है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब है कि दक्षिणायन प्रक्रिया चल रही है बॉडी में। और जब राइट टू लेफ्ट करते हैं, सूर्य भेदन में राइट टू लेफ्ट होता है, चंद्र भेदन में लेफ्ट टू राइट होगा। जैसे मान लीजिए कोई क्रोधी स्वभाव का है, पता नहीं चलता है कब खिसी आ जाएगा, इसका मतलब है कि थाइलमस पार्ट में कचड़ा है इसका ब्रेन में। यदि वो चंद्र भेदन का अभ्यास करेगा तो माइंड उसका कूल हो जाएगा, उसको क्लीन कर लेगा। इसी तरीके से कोई अवसादग्रस्त व्यक्ति है, डिप्रेशन में गया है कि हमसे नहीं होगा, निराश हो गया, टूट गया, हार गया, इसका मतलब कि हाइपोथैलेमस में उसके डार्कनेस आ गए, कचड़े, तो उसको गर्म की जरूरत है, हीट की जरूरत है, जोश की जरूरत है। सूर्य भेदन प्राणायाम करे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, रिपीट एंड रिपीट, तो वो जाकर उसको क्लीन कर देगा। तो इस तरीके से वो उसके फिर से वो बात बन जाएगी। तो उस समय वो कहा कि ये उत्तरायण है, उत्तरायण है, उत्तरायण की तरफ जा रहा है। तो उत्तरायण और दक्षिणायन सिर्फ श्वासों के आवागमन की प्रक्रिया है। और भी बात कहे कि जैसे ही हम लोग ये करते हो चंद्र नाड़ी से खींचे जैसा, तो पूज्य गुरुदेव भी बताया है नाड़ी शोधन के क्रम में कि जब चंद्र नाड़ी से खींचते हैं तो नाभि में चंद्रमा का ध्यान करें, और चूंकि वहां पर पॉइंट मिल रहा है, सविता का मिल रहा है, तो चंद्र नाड़ी गया, इधर से सूर्य नाड़ी गया, तो वहां पर दोनों मिलेगा, पॉइंट है ना जंक्शन, तो जंक्शन गया है यानी कि सविता का वहां पर, तो दोनों का प्रभाव वहां पर दिखाएगा। तो यदि चंद्र नाड़ी से हम ले रहे हैं तो वहां पर चंद्रमा का कूलनेस का ध्यान करें, और यदि सूर्य नाड़ी से खींच रहे हो 3 राउंड, तो उस समय वहां सूर्य का ध्यान करें। तो यदि चंद्रमा का वहां ध्यान कर रहे हो, लेफ्ट से ले रहे हो, लेफ्ट 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 कर रहे हो, तो उस समय हम लोग चंद्र को ग्रहण कर रहे हैं, कूलनेस चंद्र ग्रहण कहलाएगा। क्लियर हो रहा है? और जैसे ही जब सविता से ले रहे हैं, राइट टू राइट कर रहे हैं वहां पर उन दिनों का नाड़ी शोधन प्रक्रियाएं में, तो उस समय कहा जाएगा कि सूर्य को ग्रहण कर रहा है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हमारे सब नाड़ी शोधन की प्रक्रियाओं में ही जुड़ा हुआ है। तो शरीर के भीतर में सारे के सारे साइंस और ज्ञान विज्ञान घूरा था, ऋषि लोग इसी को खोजने में लगे रहते, फुर्सत कहाँ है बाहर का। इन्होंने कहा है सांकृत्य अति सामाजिकता, अपने ध्यान को अधिक बाहिर्मुखी बना करके रखना, अपनी आत्मिक प्रगति को रोकना। तो भीतर में हम लाभ ले सकते हैं, कर सकते हैं, करें जितना जरूरी है कि समाज से भी संपर्क रहें, लेकिन अति कर दिया तो फिर अपने कुछ बन करके जाएंगे यहाँ से। अगली जर्नी हमारी बिल्कुल शून्य रहेगी, हमने क्या कमाया ये करने के लिए। और जो कंगाल ही रहेगा तो बांटा क्या है,
जो बाहर भी बांटा है तो उसके लिए भी कचड़े बांटा है, क्योंकि उसको भी उलझाया इन्हीं में, उसकी भी प्रगति को रोका। तो ये कहा कि एक और भी बात इसमें कहा है कि शरीर के भीतर में सारे तीर्थ भी हैं। अब यहाँ पर मस्तिष्क है, यहाँ पर कहा कि ये शैल श्रीशैल तीर्थ है। आता है हिमालय में आदमी, मस्तिष्क में ही हिमालय है। रुद्रो ललाट शिव जी है ना वहां पर जाकर के, तो केदारनाथ कह दिया कि यही ललाट में। तो जहां हम लोग बाहर जाया करते हैं, कहा कि मस्तिष्क में ही है श्रीशैल। देखते हैं मान सरोवर में वाह ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्म कमल पर है। मान सरोवर मस्तिष्क के भीतर का बिल्कुल व्हाइट मैटर पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ भरा हुआ है, वही मान सरोवर है। या वेंट्रिकल्स हैं, जिसमें से 2 लेटरल वेंट्रिकल्स है, 3rd वेंट्रिकल्स है, 4th वेंट्रिकल, सब समुद्र है पड़ा हुआ। तो इसी में लोग जाया करते हैं ना इधर से मानसरोवर की यात्राओं में, तो बताते हैं कि 2 बहुत बड़े झील मिलते हैं, एक का पानी मीठा है, एक का पानी खारा है। तो एक देवताओं का है, एक असुरों का, ऐसे बोल देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि शरीर में जो राइट पेराइटल है और लेफ्ट पेराइटल है, इसको एक आध्यात्मिक कहा जाता है और एक वैज्ञानिक कहा जाता है। यदि एक वाला पक्ष कमजोर है तो छात्र स्पिरिचुअल साइंस में कमजोर होगा, यदि ये कमजोर है तो फिजिकल साइंस में कमजोर होगा। तो ये दोनों को बैलेंस के लिए इसी में जो 2 लेटरल वेंट्रिकल्स मिलते हैं, तो मानसरोवर का ही पर दोनों झील मिलता है। देख, तो ये है ब्रह्म सरोवर भी रखा जाता है। 3rd वेंट्रिकल को ब्रह्मरंध्र, ब्रह्म सरोवर भी कहते हैं, जहां से पूरे मस्तिष्क में वहां से जाते हैं और ये नाड़ियां निकल रही है, या लिम्बिक सिस्टम निकलता है चारों तरफ से, तो चारों मुंह वाला कह दिया। मस्तिष्क के भीतर सब चित्रण है। इसी में भी कह दिया कि विष्णु भी हैं, तो हिमालय में विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का सब रहता है, हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। तो विष्णु को कह दिया जाता है, तो सहस्त्र दल कमल, सहस्रार चक्र को कहा गया है सहस्त्र दल कमल। इसी को शेष, सहस्त्र फन फैलाए शेषनाग। जब सोया हुआ रहता है तो आदमी स्वार्थ भाव में डूबा रहता है। महानता के बीच सबके भीतर में विष्णु हर कोई के मस्तिष्क में यानी सोया है, यानी विश्व बंधुत्व की भावना हर मस्तिष्क में सोई पड़ी है। यदि उसको किसी तरह जगाया जाए तो वही जो शास्त्र फन फैलाए शेषनाग था, जो जहर उगल रहा था स्वार्थ में, वही खिलकर ब्रह्म कमल बनता है। वही जब सोया हुआ था तो रत्नाकर डाकू था, डकैती में मन लगा रहा था, वही जगा लिया तो ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन गया। वही सोया हुआ था विश्व बंधुत्व, तो अपने नौकरी पेशा के लिए छटपटा रहा था, वही जग गया तो वही नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गया और पूरे विश्व को ज्ञान देने चला गया। तो इसी को जगाने की प्रक्रिया कही गई। तो उसके नाभि से यदि हम कमल निकालते हों, यानी कि उसके न्यूक्लियस, नाभि वहां कोई ढोड़ी फोड़ी नहीं है, न्यूक्लियस को, हर सेल्स का एक न्यूक्लियस होता है नाभि, उसको यदि स्फुरना करे, एक्टिवेट कर दे साधना से कहीं, तो ही ब्रह्म कमल विकसित होता है। तो ये प्योर साइंस है जो कि अलंकारिक माध्यम से और ये बनाई रहती है। तो इस वाले खंड में यह भी बताने का कोशिश किए हैं भगवान दत्तात्रेय कि हे शांकृत, ये जो मूर्तियां होती हैं बनाई गई रहती है, ये सब मंद बुद्धि अज्ञानी और मूर्खों के लिए पढ़ाने की एक सिस्टम बनाई गई रहती है। बस तो ये सारे के सारे तीर्थ और क्षेत्र साइंस शरीर के भीतर के ज्ञान विज्ञान सब हैं। और जो तीर्थों में जो जाया करते हैं व्यक्ति, इसमें समय बर्बाद करने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगने वाला कि हम जाएंगे और डुबकी लगा लेंगे, नहा लेंगे, घूम जाएंगे, पाप कट जाएंगे, संभव नहीं है। सीधे कह दिया इसमें, क्योंकि इस एक उदाहरण दिया है कि चित्त में यदि कुछ संस्कार भरे हों, तो एक उदाहरण दिया कि घड़ा में यदि शराब भरा है, मदिरा, अब जाके बाहर से गंगा जी में डुबुक कर रहा है, तो कितना ही डुबुक डुबुक कर रहे, शराब शराब पड़ा ही रहेगा। ये उदाहरण एग्जाम्पल दिया है। तो चित्त की शुद्धि जब भी होगी, तुमको आत्मज्ञान से होगी, और आत्मा के तीर्थ से, आत्म तीर्थ में जब तक से स्नान नहीं करेगा तो वो किसी तरीके से कोटि तीर्थों से घूमने से कोई परिणाम नहीं मिलने वाला। तो इसी में सारे तीर्थों को बता दिया। काशीपुरी को इसमें कहा, अच्छा लगा, जैसे भ्रूमध्य है दोनों की भौमों में त्रिकुटी में ध्यान करें। तो यहाँ से लेकर के नासिकाग्र तक के लिए कहा कि ये लोग, ये काशी है, काशी में नहाने वाला, मरने वाला होता है ना, मोक्ष पा लेता है। तो त्रिकुटी में स्नान करने का मतलब होता है यहाँ पर कि सांभवी मुद्रा,
नासिकाग्र पर जब बैठते हैं ध्यान करते हैं, इसको सांभी मुद्रा कहते हैं। या फिर जाकर के इन नेत्रों से भ्रूमध्य में ध्यान करते हैं। आंख बंद रहे तो अंतःतराटक, आंख खुला रहे तो नासिकाग्र पर चिदाकाश का ध्यान करेंगे तो चिदाकाश में शिव वास करते हैं। कहा कि काशीपुरी है, शिव की नगरी है। तो भीतर में बड़ा अच्छा चित्रण किया है और ये भी बात कही है कि हे सांकृत, जो हाथ में रखे हुए इनकी सारी तीर्थों और इसको छोड़ करके आप तीर्थ का पकवान जो छोड़ देता है और इसको फेंक करके जो बाहर ढूंढते चलता है शिव जी को ये या इधर, तो हाथ में रखे पकवान को छोड़कर केहूनी चाट रहा है। ऐसे बताया कि वो पकवान फेंक दिया और केहूनी चाट रहा है। ये तुच्छता बताया है। यह बताने का उद्देश्य इनका ये है कि भीतर सारे शरीर को भगवान का मंदिर मानेंगे। एक है ना बात, देखिए इसमें, देखिए अपने निकालिए किताब, यदि खोले हैं तो इसमें हम लग जाए 48 से जाए। इधर नाड़ियों के शोधन की प्रक्रिया बताएंगे, लेकिन नाड़ियां कर दिया। 48 वाले इसमें जाकर देखें, इसमें 63 मंत्र हैं, इसमें ढेर सारा श्लोक था, तो एक एक को लेकर चलने में दिक्कत आई। ये सारे मिल जाएंगे, पढ़ेंगे, जहाँ दिक्कत आएगी तो उसमें पूछ लेंगे। नामकरण का थोड़ा अंतर मिलेगा अन्य उपनिषदों से इस नाड़ियों का, तो नामकरण के मिले क्योंकि भाव परक नाम रखे जाते हैं। उन्होंने इस भाव से उसको देखा। जैसे शंखनी उसमें कहा गया है योग चूड़ामणि में कि शंखनी गुद्द्वार तक जाती, तो जिसके आधार पर हम लोग शंख प्रक्षालन करते हैं योगिक क्रिया में। अच्छा, इन्होंने शंखनी को लिया है कि कान में जाता है, क्योंकि कान में भी शंख ध्वनि हर आवाज को साउंड से सुन रहा है। तो कौन किस भाव से कैसे लिया, इस भाव से रखते हैं। तो एक ही प्राण तत्व के विभिन्न एंगल से देखेंगे तो आ सकता है। तो हमने इस वाले इसमें बता दिया है कि भावनाएं ही असली तीर्थ, भाव तीर्थ। तो किसी भी चीज को किस भाव से हम लिया है, उदाहरण दिया है कि पत्नी भी नारी है, पुत्री भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है, दोनों से चिप गले लगा जाएगा, लेकिन भावनाओं का अंतर होगा। पत्नी से पत्नी भाव से आदमी मिलेगा, पुत्री से पुत्री भाव से मिलेगा, मित्र से मित्र भाव से मिलेगा। तो भावनाएं ही मुख्य तीर्थ होती है। बस किस भाव से कहाँ पर जाकर किस भाव से व्यवहार किया गया। तो हे सांकृत, भाव तीर्थ ही मुख्य तीर्थ बनता है। सारे तीर्थों से बढ़िया है कि भाव तीर्थ में स्नान करो। और आत्मभाव में रखने की बात कही है, ये देखते हैं 48 में जाकर जाइए। 48 से लेकर आगे बढ़ते हैं, बहुत कमाल की बात आएगी। तो हम भी देख लेते हैं 48 है। देखिए यहाँ पर क्या 48 में, अपनी इस देह में श्री परिवर्तन सिर स्थान केदारम तु ललाट के, अपनी इस देह के सिर के स्थान पर श्री शैल नाम से युक्त तीर्थ स्थल है। ललाट में केदार तीर्थ प्रतिष्ठित है। और हे महाप्राज्ञ, नासिका एवं भ्रिकुटी दोनों भावों के बीच में काशीपुरी स्थित। तो भावनाओं के माध्यम से उस तरीके से देखा गया कि जो लाभ मिल रहा है, और इससे भी रुद्र ललाटे कहा जाता है, क्योंकि जो फ्रंटल लोब है ये व्यवस्था बुद्धि करता है, मैनेजमेंट करता है, बाहर का थॉट प्रोसेसन करता है, डिसीजन लेता है, सब काम करता है सामने वाला। इसलिए इसको व्यवस्था बुद्धि वाला कहा जाता है। तो यहाँ शिव कहा जाता है कि ये शिव है, रुद्रो ललाटे, या थर्ड आई के माध्यम से आदमी देखता है ये करने का, शिव नेत्र। तो काशीपुरी कह दिया। स्तन दोनों स्तनों में अनुमंडलों में कहा कि कुरुक्षेत्र का निवास है तीर्थ भाव से। ये कुरुक्षेत्र एक भाव है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, महाभारत है कसत। तो जो प्राण प्रजन है, इसी प्राण में हम या तो कर्म में लगाएंगे या फिर धर्म क्षेत्र में लगाएंगे, या तो आत्मिकी खोज में लगाते हैं या फिर भौतिकी समृद्ध करने में लगाते हैं। इसी को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा जाता है। ये दोनों, एक देहात में एक पर्व त्योहार है हम लोग तरफ चलता है, कर्मा धर्मा ये दुभाई थे। तो वही कहते थे कि या तो कर्म और धर्म यदि छोड़ दिया, यानी गॉडलीनेस और ड्यूटीफुलनेस, तो उसकी सत्ता, जीवन सत्ता बिल्कुल ही शून्य हो जाएगी। तो यही दोनों जीवन को निखारते हैं, देवता बनाते हैं कि हम धर्मशील बने, कर्मशील बने, गॉडलीनेस एंड ड्यूटीफुलनेस। बस ये दो बात थी। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कुरुक्षेत्र है कि हम अपने प्राण शक्ति को इस क्षेत्र में खर्च करें। और भी देखिए इसमें क्या है, हृदय में तीर्थराज प्रयाग है।
भाव स्नान, यहीं पर गंगा जमुना सरस्वती मिल रहे हैं। और इसमें क्या बता रहे हैं, दोनों घाटों के बीच में। अच्छा देखिए, चिदंबर तीर्थ मध्य क्षेत्र में मूलाधार स्थान में कमलालय तीर्थ की स्थापना है। बस 3 को महत्व दिया, यहाँ पर लिया है। जो ऐसे श्रेष्ठ आत्म तीर्थ का त्याग करके बाह्य क्षेत्रों के तीर्थों में भ्रमण करता है, वह हाथ में रखे हुए बहुमूल्य रत्न का परित्याग करके कांच को ही ढूंढता है। और कहते हैं भाव तीर्थ ही सबसे उत्तम तीर्थ है। और यहीं पर दिया है कि पत्नी पुत्री का आलिंगन, उसमें भावनाओं का अंतर पड़ता है, तो तुम करो। बाह्य जगत के तीर्थ से अंतः तीर्थ के क्षेत्र अति श्रेष्ठ। कोई योगी ध्यान लगाया है, बैठा है, तो ये मत समझिए कि वो कहीं है, सारे तीर्थों में भीतर स्नान कर रहा है। यत ब्रह्मांड सारे देवताओं का लाभ ले रहा है भीतर ही भीतर में, एक एक चक्र में। जैसे मान लीजिए कि 33 कोटि 8 वसुगण, ये गिनाया इसमें वसुगण 8, तो 8 वसुगणों का मेडिटेशन कर रहा है कि केवल ऐसा नहीं खाली कह दिया, गिन लिया 8 12 14 20, ऐसा नहीं किया। वो एक एक में मेडिटेशन देर तक करते थे। अब 8 वसुगण कौन बन गया, जिससे इसमें ये दिया है, जो कुंडलिनी है मूलाधार चरणाधि में, वो अष्टधा प्रकृति वाली है। अष्ट कमल से खिले हुए हैं मंदिर के वो कलश मनोहर। तो कुल मिलाकर 8 चक्र को भी अष्ट कमल कहा जाता है। या नाभि कंद के भीतर में जो कुंडलिनी है वो भी अष्ट कमल वाली है, अष्टधा प्रकृति। तो अष्टधा प्रकृति को ही कृष्ण ने भी गिनाया है कि हे अर्जुन, हमारी प्रकृति मूलतः 2 है, परा और अपरा। अपरा अष्टधा है, इसी को दुर्गा के अष्टभुजी कह दिया गया। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इसी से सारे ब्रह्मांड और शरीर बना है। मुख्य यही गिना दिया। तो 8 वसुगणों को कंट्रोल ही करता है, समझिए यहाँ वाला एरिया। तो हर एक में समीक्षा करते थे ध्यान में ऋषि, इस पर अपना कितना नियंत्रण है, ये गुण अपने भीतर आए कि नहीं आए। पृथ्वी वाला सहिष्णुता, क्षमाशीलता, आधार देना, सुदृढ़ता, कि हम उसका एक 20 मिनट बने। जल की तरह शीतलता आई कि नहीं आई, अग्नि की तरह तेजस्विता आई कि नहीं आई, देखिए वायु की तरह गतिशीलता आई कि नहीं आई जीवन में, आकाश की तरह विशाल हृदय बना कि नहीं बना, कि मीन माइंडेड बने रह गए। तो ये क्रम को समीक्षा कर रहा है। मन पर हमारा मोक्ष का आधार बना कि बंधनों की तरफ केवल दौड़ रहा है। तो समीक्षा करते हैं तो समझिए 5-5 मिनट भी यदि ध्यान किया जाए तो 30 5 कितना 150 मिनट से अधिक हो गया। इसका मतलब कि घंटों उनको लगता है कि कुछ ध्यान ही नहीं किया, कम। तो हमारे पास थॉट का, नॉलेज की कमी रहती है, इसलिए ध्यान उचट जाता है जल्दी जल्दी। तो अथाह गहराई है, एक एक शब्दों में भीतर जाकर वैसा बनता है, वैसे को तालबद्ध होता है ऋषि। और इसके बाद जैसे मान लीजिए कि द्वादश आदित्य है, तो सभी भाव में एक एक से निकला हुआ पार्ट्स ऊर्जा में कौन नाड़ी कौन से अंग में जा रही है, उसको बिजली सप्लाई करना। प्लस ये भाव तीर्थ है, द्वादश भाव, तो द्वादश भाव से हम यूनिवर्स को लाभ दें। कॉस्मिक बॉडी है, कॉस्मोस माने होता है कि पूरा ब्रह्मांड। हमारी भावनाएं पूरे ब्रह्मांड तक जा रही है कि नहीं, केवल अपने ही वाले स्वार्थ भाव में अपने पड़े हैं, उतने ही दूरी हम सोच रही है। इसका मतलब कि हमारा कॉस्मिक बॉडी बहुत ही थोड़े से दायरे में चल रहा है। ईर्षा भाव, द्वेष भाव होता है इसमें, जो घृणा भाव, ये सब कॉस्मिक बॉडी के पॉल्यूशंस हैं। इसको भी हमें खत्म करके अब आत्मत सर्वभूतेषु आत्म भाव में आनी पड़ेगी। तो एक एक मेडिटेशनल प्रक्रिया से जहां सोच रहा है तो नाड़ियों में जाकर उसको शुद्ध कर रहा है। आगे चलकर देखिए इसमें बता रहे हैं, सबको लेकर के 54-55 वही बता दिया है, भावों के मध्य में है। और हे सांकृत्य, अंतःकरण में परमात्मा का निवास है। योगी मनुष्य अपनी आत्मा में ही भगवान शिव का दर्शन करते हैं। ये देखिए 59वें वाले सूत्र में है, योगी मनुष्य अपने आत्मा में ही परमात्मा चेतना का दर्शन करते रहते हैं। इसीलिए देखा जाता है कि वो मंदिरों में भटकते नहीं फिरते, काष्ठों के प्रतिमाओं में उनकी भटकाव नहीं रहती, क्योंकि उस देवता को भीतर ही देख लिया। सारे जब तीर्थ हैं ब्रह्मांड को, तो भीतर ही सबको
अच्छा, शरीर को भगवान का मंदिर मानेंगे, एक संकल्प है युग निर्माण का, या देहो देवालय प्रोक्त, शरीर को भगवान का मंदिर मानो। तो मंदिर में तो सब वैरायटी का देवता होगा, होता है ना, कि होता है कि सर्वदेव मंदिर है। बेंगलोर में हम गए थे कहीं, तो वहां पर एक सर्वदेव मंदिर था। वो एयरफोर्स वाले एरिया में कहीं पर कार्यक्रम चल रहा था, तो सभी देवताओं का मंदिर, कहीं कहीं ना होता है विराट मंदिर, तो भगवान का मंदिर माने सारे देवताओं को अपने भीतर देखो, ये कहानी थी बात। तो योगी उसमें लीन रहता है, अपने भीतर के डिवाइन एनर्जी को बढ़ाते रहता है, करते रहता है, इसीलिए वो बाहर के भटकाव में नहीं पड़ता, और ध्यानस्थ अक्सर देखा जाता है। इस बात को इसमें और भी देखिए, इसमें दिलिए है कि अज्ञानी मनुष्यों के हृदयों में भगवान शिव के प्रति भावना जागृत करने के लिए ही प्रतिमाओं की कल्पना की गई। तो जो ये नहीं देख सकते भीतर, तो बाहर मूर्ति का ध्यान करके थोड़ा थोड़ा आत्मभाव श्रद्धा बढ़ाने और इनके द्वारा कुछ दार्शनिक लाभ लें, बस। भगवान शिव ध्यान में रहते हैं तो हमें भी ध्यान करनी चाहिए, ठीक है। गंगा निकालते हैं, माथा से निकल रही है, तो हमें भी ज्ञान गंगा था भरा पड़ा है, सागर के वंशजों को तारने के लिए आई। तो संसार सागर में लोभ मोह अहंकार के आग में जल रहे सगर पुत्रों को तारने वाला ज्ञान हम भी दे सकते हैं शिव की तरह। तो ये आत्म समीक्षा भी चल रही है, मेडिटेशन भी चल रहा है। तो सामान्य साधक धीरे धीरे अपने आप को शिव जैसा बना सकता है, और भी जितने भी बातें रहती इसमें रहेगी। इसको हूबहू ऐसा मानने पर प्रॉब्लम आ जाएगा। ऐसा कोई आदमी जैसा मान ले जिसके माथे से पानी निकल रहा है, तो वो जाएगा कहाँ मार्केट में? नहीं लग रहा है कि प्रॉब्लम होगा। वो घर में कहाँ रहेगा, सोएगा तो कोई घुसने नहीं देगा, सब बिछावन गीला हो जाएगा। आप किचन में तो जाइए मत, सर जी मीटिंग हो रहा है, नाला की व्यवस्था वहाँ है, वहीं रहिएगा तो सुविधा होगी सब। ये लग रहा है ना कि, इसलिए साफ कहा है कि ये दर्शन पक्ष है इसमें। तो प्रतिमा बनाई गई, इसलिए शिव जी के मंदिरों में शिव की मूर्ति नहीं रखी जाती। ये भी है ना क्रॉस क्वेश्चन। बाहर तो शिव जी को बना दिया, डमरा डमरू त्रिशूल वगैरह, तो फिर मंदिरों में क्यों नहीं बनाते? रखना चाहिए राम जी का वैसा, तो भीतर भी रखें। तो वो सिर्फ ये है, बनाई गई रहती है, अपने भीतर कुछ शिवत्व जगह में दर्शनों थे। और असली रखा जाता है ज्योतिर्लिंग, वो कुंडलिनी साइंस है, यानी कि भीतर प्रवेश करो, मंदिर में जाओ और कुंडलिनी को देखो। जो तिकोना बनाया गया रहता है, अर्घा लिंग बेदी उमा देवी। कुंडलिनी का है, तिकोना जो बाबू का है तिकोना है, तो कॉक्सिजियल रीजन में जो ट्रेंगुलर है वहां पर नीचे बनाए गए। और लिंगम साक्षात महेश्वर, ज्योतिर्लिंग अज्ञा चक्र वाला एरिया में। तो कुंडलिनी को जगाओ, जब सोया हुआ है तो नुकीला पार्ट नीचे है, तो नीचे है माने कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तुम्हारी ऊर्जा, उसको टूटन लो। और इस ऊर्जा को, सेक्स एनर्जी को ब्रह्मचर्य के माध्यम से किसी तरीके से मनन चिंतन स्वाध्याय करते हुए बहिर्मुखी प्रवाह को धीरे धीरे कम करके और उसको ऊर्ध्वगमन करें। तो ऊर्ध्वगमन करेंगे तो नुकीला पार्ट ऊपर हो गया, तो वही शिव जो शक्ति है और शिवत्व के प्राप्ति के लिए चल पड़े। ऊपर जब जाएगा तो ज्योतिर्लिंग लंब, यहाँ पर देखते हैं ना, ओम ओम बोला होता है ना अज्ञा चक्र में, ज्योतिर्लिंग प्रकाश का ध्यान करे ओम। और ये जाकर तिकोना वहां मिला तो ठीक शिव मंदिर वाला डिजाइन आ जाएगा वहां। कुंडलिनी शिवत्व का मिलन तो ज्योतिर्लिंग, और उसमें रुद्राभिषेक करते हैं तो 3 टांग वाला त्रिपाद स्टैंड बनाया जाता है, और 3 टांग ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के लिए बनाया जाता है। सब मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग है। और गांव भर के लोगों को यह बताई जाती थी कि अपने भीतर की ऊर्जा को न जगाएंगे, ज्ञान को नहीं बढ़ाएंगे तो गणेश जैसा ज्ञानी पुत्र कहाँ से पैदा होगा, और कार्तिक जैसा बहादुर कहाँ से पैदा होगा। इसलिए शिव पार्वती का विवाह यानी कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया। तो जनु मंथन प्राण का मंथन जब क्रिया की जाएगी तो 6 चक्र जगेगा, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, अज्ञा चक्र। तो कहा जाता है कि 6 मुंह वाला कार्तिक जन्म ले लिया, जो सारे ये देवताओं का भी सेनापति बनेगा, समत्व असुरत्व यानी संसार के सारे बाधाओं को भस्म कर सकता, इतना एनर्जाइज बनेगा। और ऊपर में सहस्रार को विवेक कहते हैं, लास्ट में
दूसरा वाला जन्म लेगा। ससुराल भले लास्ट में जन्म लिया हो, लेकिन पूजाएगा ज्ञान है। तो गणेश की पूजा हर जगह होती है, क्योंकि विवेक से गृहस्थी चलेगी, विवेक से संसार चलेगा, विवेक से ही सारी सृष्टि बनी है। यदि तुम्हारा प्रज्ञा, उसको गणेश कहा गया। तो ये विशुद्ध, ये भीतर के साइंस को समझाने के लिए ये पौराणिक के बनाए गए रहते हैं, वैदिक साइंस को प्रकट करने के लिए। अब यहाँ शांकरित्यों को बता रहे हैं। और भी देखिए, सबसे वाले लास्ट में यहाँ पर सभी का ईश्वर है, आत्मानंद में देखिए, इससे भिन्न कोई कारण नहीं, सदा यह है। इसमें देखिए 61 में, कुल 63 इसमें श्लोक हैं, तो 61 वाले को हम लोग देखें समय क्रम। 61 वाले में सूत्र में बता रहे हैं कि हे महामुने, हे महामुने, यह मानव शरीर नाड़ियों का समुदाय मात्र है जो सदा ही सारहीन है, इसमें फंसो मत। इन विधियों में, रोडों में फंसते मत रहो। इस नाड़ी में 72,000 अरब नाड़ियां है, तो समझो 72,000 नाड़ी शोधन करेंगे, इसी में फंसे रह गए। तो एक दिन में भी एक नाड़ी साफ किया जाए तो 72,120 वर्ष लगेगा, और उतनी आयु नहीं है। इसलिए कहे कि इन विधियों में भटको मत, इस जाल में मत उलझो। कितना शानदार टीचिंग कर रहे हैं। अच्छा, और नाड़ी शोधन कर रहे हैं कहोगे, तब सोचे भी हम भी यही सब स्वाध्याय से कंक्लूजन निकाले कि उतना तो आयु ही नहीं। तब सोचते, तब 2 नाड़ी रोज शोधन करते, तो पाया कि तभी भी जाकर के 96-98 वर्ष जरूरत पड़ेगी। तब क्या कर, रोज 10 नाड़ी साफ करेंगे प्राणायाम का। तब लगा कि 20 वर्ष में बात बन जाएगी। हाँ, ये चल सकता है। हो सकता है कि इसी लाइफ में हमको तो सारी करने, तो नाड़ी शोधन भी हो जाए प्रक्रिया। लेकिन ये जो बात बन गई कि जब ये मिल गया कि स्वाध्याय से, यानी हृदय में आत्मा को यदि हृदयंगम किया जाए तो 60 लाख जो बताया गया, और सारी महामंदिर कुछ नाड़ियों की सफाई हो जाएगी, तो क्यों नहीं हम आत्मिकी में जाएं। तो यही देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि चाहते हैं कि लाइफ छोटा है और सब पर हम विजय प्राप्त कर लें, तो तुम इस नाड़ियों के जाल में भटको मत, सीधे आत्मा का ध्यान करो। ये देखिए बता रहे इसमें 13वां में। तब क्या कर रहे, इसका मतलब है यहाँ पर जो सदा ही सारहीन है, इसके प्रति आत्मभाव का परित्याग करके बुद्धि के द्वारा यह निश्चय करो कि मैं स्वयं ही परमात्मा स्वरूप। तो विज्ञान में कोष का जब ध्यान लगा रहे हैं, गुरुदेव इसमें ध्यान लगवाते हैं, तो ये बताते हैं कि उसमें क्या करें कि सारे शरीर को नीला आकाश माने। देखिए आत्मानुभूति योग में 2 उसमें बात बता रहे हैं कि सारे शरीर में अब चक्र, फक चक्र, नाड़ियां का कहाँ पचड़, दिमाग में याद ही नहीं रहेगा विश्वोधारा और ये करने के कहाँ पैसवानी लंबुसा। नीला आकाश मान लें, शून्य। मेडिटेशन में आप जाएं, आंख बंद करके देखिए कि सारे शरीर में बिल्कुल नीला आकाश है। और हृदय आकाश में, बीच में से नीले आकाश में हृदय स्थान पर भी आकाश है, वहां पर एक छोटे से सूर्य के रूप में अपने को चमकता देखें। छोटा सा सूर्य, शुभ ज्योति के पुंज, अनादि अनुपम, ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता। यही मैं हूं, बस। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं, शांति में, आनंद में प्रकाश निकल रहा है। ईश्वर अंश, महान अविनाशी आत्मा हूं। यही मेरा मूल स्वरूप है। तो इस भाव से ध्यान करने का कि तुमको जल्दी ही ये सारी पर स्थितियों पर, सारी सिद्धियों पर एक कमांड आएगा। यहीं पर यह बता रहे हैं, तो यही लिए इस शरीर में रहकर भी सदा इससे पृथक रहे। वो जो आत्मा है, उसके केंद्र में जो ईश्वर है, इसी शरीर में रह रहा है, लेकिन इससे शरीर से लिप्त नहीं हो रहा, और वो तुम हो भीतर में। तो इस शरीर में रहते हुए शरीर से लिप्त न रहने का इस भाव से, निर्लिप्त भाव से इसको स्मरण करो। इन्होंने एक और भी बात पूछी है, और आत्मा में परमात्मा में भेद मत करो। आत्मज्ञान दृष्टि में देखिए, सद्ज्ञान के बल से भेदजनक अज्ञान का विनाश हो जाने पर आत्मा और ब्रह्म में मिथ्या भेद कौन कर सकता है।
तो उसके भी केंद्र में देखेंगे कि उसी की सत्ता है। तो अहम ब्रह्मास्मि के भाव से, तो अब यह है कि छोटा पार्टिकल, छोटा मैग्नेटिक फील्ड है, और भी इसको हम बढ़ाते जाएंगे तो अपनी दक्षता बढ़ती जाएगी, खत्म। लेकिन अपना शांति में, आनंद में जो मूल स्वरूप, इसको हम क्यों खोएं? फूल के हर पंखुड़ी में फूलों का गुण होगा, चुंबक के हर पार्टिकल में चुंबकीय गुण होगा, तो ईश्वर के हर पार्टिकल में ईश्वरीय गुण होगा। एक बड़ा चुंबक, बड़ा राज, ज्वाला है तो हम चिंगारी हुए, लेकिन गुण तो सब रहेगा वो। तो उन गुणों का स्मरण करते हुए अपने आप में, तो ये एक बात गई। तो हम चाहेंगे कि इसमें यह है, और थोड़ा सा समय है 4 मिनट का, हम चाहेंगे कि पंचम वाला जो है खंड, उसको टच कर ले। पंचम के इसमें पूछे हैं कि हे भगवान, हमको बहुत ही सार संक्षेप में छोटा सा टेक्निक बता दीजिए। एक लंबे प्रोसेस से साधना जब आप ही बता रहे हैं कि सब सारहीन है, तो कोई छोटा सा टेक्निक बताइए। तो सीधे विज्ञान कोश के माध्यम से इनको पहुंचाना चाहते हैं। तो विज्ञान कोश में हम लोग गायत्री महाविज्ञान में भगवान शिव ने 4 उपाय बताए। सोहम साधना, सोहम साधना इति यशा तथा आत्मानुभूति, आत्मानुभूति योग, स्वराणाम संयम शैव, स्वर संयम ग्रंथि वेदस्तथ है। इसमें स्वर संगम को बता रहे। स्वर संगम में अनुलोम विलोम, उसमें जाकर के अनुलोम विलोम की क्रियाएं की जाती है, यानी चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी को एक करो। तो अनुलोम विलोम की प्रक्रिया से तुमको किसी भी तरीके से अपने मूड कंट्रोल करो, न तो गर्म मूड का रहो, न तो ठंडा मूड का रहो। पिंगला नाड़ी यानी गर्म दल, गर्म मूड वाला। ठंडा नाड़ी, न तो तुम कायर बनो, न तो उग्रवादी बनो, तुम देवता बनो। बस केवल सज्जन रहोगे, एक तरफ सज्जनता है तो कायर बन जाओगे। केवल बहादुर रहोगे तो आतंकवादी उग्रवादी भी बन जाओगे, उदंडता भी करोगे। दोनों का संतुलन बिठा लो, यानी कि बहादुर भी बनो और सज्जन भी बनो, दोनों एक साथ रहो। बहादुरी काहे का? सज्जनता के विकास के लिए, धर्म के विकास के लिए। और देखिए, और जा करके सज्जनता काहे का? बहादुरी वाला काम करने के लिए। बहादुरी के काम का मतलब होता है कि आत्मबल बढ़ाने के लिए। तो ये रह गई बात में इसमें करने का। तो इसलिए सभी देवताओं के हाथ में देखेंगे आर्म्स भी रहते हैं और शस्त्र भी रहता है। हनुमान जी गदा भी लिए रहते थे और जड़ी बूटी भी। वाह, इतने सज्जन, दूसरे का भाई मर रहा है, लेकिन वो समाज का कीमती आदमी है, बस उसको बचाने के लिए हिमालय रात भर जाना, जीवन को खतरे में डाल देना, सब कुछ झोंक देना, इस सज्जनता की चरम सीमा है। और रास्ते में काल निमि जैसा आदमी मिल जाए तो खोपड़ी से, माने गदा से खोपड़ी भी फोड़ डालना। देखने कमाल की बात। तो हम लोग जो रक्षा सूत्र बांधते हैं, इसलिए बांधते हैं कि पीला वाला यानी सज्जन भी बनेंगे और लाल बहादुर भी रहेंगे, बस। तो सज्जनता और पराक्रम मिल करके, बहादुरी और सज्जनता यानी कर्मठता और सज्जनता मिल गई तो पराक्रम कहलाता है। और पराक्रम मनुष्य का महत्वपूर्ण गुण है। पराक्रमो नरस्यास्ति महत्व महितो गुण। तो यही बता रहे हैं कि तुम अपने आप को नॉर्मल मूड में रखो, यानी सुषुम्ना में कैसे जाओ। तो ये तभी तक अनुलोम विलोम किए जाते हैं जबकि बीच वाला स्वर चलने लगे, न्यूट्रल। कि जब जरूरत पड़ेगी तब गर्म हो जाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब नॉर्मल रहेंगे। सज्जनों के साथ सज्जनता का व्यवहार करना है, दुष्टों के साथ हम दुष्टों के साथ, उनके साथ दमन का व्यवहार करनी है। तो दोनों धाराओं की जरूरत पड़ती है। अच्छा, और भी देखें, जब जरूरत पड़ेगी तो भौतिक जगत का लाभ लेंगे, इसी को असुर कहा गया है, बल। जब जरूरत पड़ेगी तो आत्मिक बल का लाभ लेंगे। तो सुख सुविधा और शांति दोनों मिलती है जब अध्यात्म और विज्ञान को साथ लेकर चला जाता है। विद्या और विद्या को साथ लेकर चलेंगे तो वो तभी चल पाएंगे जबकि दोनों को समन्वित हम स्टडी करें, लाभ ले। तो सुषुम्ना में स्थित रहो, बस ये कह रहे हैं, तुम हमेशा सुषुम्ना में स्थित रहो। तो एक ये बता रहे हैं। और दूसरा इसमें एक बता दिए हैं साथ में, देखिए ये क्रम में आता है कि आत्मानुभूति, अपनी आत्मा का ध्यान करो और मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और ईश्वर के सारे गुण अपने भीतर देखें। अपने आत्मा के गुहा में बैठे हुए परमात्मा का साक्षात्कार करो, दर्शन करो। इससे सारी नाड़ियां भी शुद्ध हो जाएगी और जल्दी मिल जाएगा सबसे शॉर्टकट। और ये उपाय इसी में बताए हैं, बस
यही दो उपाय हैं, स्वर संयम और आत्मानुभूति योग। जो 91वें कोष में भगवान शिव बताए हैं, वो चौथे खंड में भगवान दत्तात्रेय शांकृत्य मुनि को बता रहे हैं कि स्वर संयम और आत्मानुभूति योग, बस इसके अभ्यास से तुम पालोगे जल्दी। थोड़े समय में, कम समय में इस जीवन में हम पा सकते हैं पूर्णता को। आज हम लोग इस चौथे और ये 5वें क्रम को देखेंगे। कल से हम लोग फर्स्ट खंड में प्रवेश करेंगे। जब प्राणायाम के साइंस को भी यदि जानना हो तो उसको बताए हैं कि किस तरीके से कैसे प्राणायाम किया जाता है, ब्रीदिंग का उसमें उपाय बताए हैं, पूरा क्रेचा कुंभ वगैरह। तो उससे साइंस में हम नेक्स्ट डे हम लोग प्रवेश करेंगे। लेकिन आज नाड़ियों के जाल, सारे तीर्थ, आत्मज्ञान और स्वर संयम के साथ आत्मानुभूति जो करो, बस इतने विषय को इसमें लिया है। ओके, आज के अध्याय कहीं पर विराम देते हैं और देखते हैं प्रश्नोत्तरी। प्राण, मूलाधार और कुंडलिनी के विषय में आया। तो प्राण, मूलाधार और कुंडलिनी में आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में थोड़ा। जी, अब देखिए इसको, प्राण को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी माने जय विद्युत, प्राण का एक नाम है जय विद्युत, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है और जय चैतन्यता भी है। इस तरह के बिजली में केवल विद्युत है लेकिन वायु नहीं है। शरीर वाले बिजली में बिजली भी है और जीवनी शक्ति भी है, जीवन देना। तो जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है उसी को प्राण कहते हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि ईश्वर ने संसार उत्पन्न करना हुआ तो अपने भीतर से बायो इलेक्ट्रिसिटी निकाला, प्राण तत्व निकाला, जिसमें दोनों गुण थे। चेतना का भी गुण था और ऊर्जा भी था, ज्ञानयुक्त ऊर्जा था। ज्ञानयुक्त ऊर्जा को ही अर्धनारीश्वर कहा जाता है। प्राण को एक नाम है अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का मिलन वाला। तो इसी में जो जड़ तत्व था, ऊर्जा वाला पक्ष, उसको अपरा कह दिया गया। इसी से सारी प्रकृति बनाई गई। और जो उसमें वायु पक्ष था, जीव, जीवनी शक्ति, जीव, उससे जीव बनकर के इसको चलाने की विधा बनाई गई। हम सब जीव संज्ञक हो गए। तो परा अपरा मिलकर के संसार को चला रहे। गाड़ी बनी तो चालक भी तो चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए। तो इस तरीके से दोनों मिलकर के चला रहे सृष्टि क्रम में। यानी प्राण ही सारे सृष्टि को हैंडल कर रहा है। प्राण के समुद्र अंतर रहे, प्राण में मिलते ही तो प्राण हुआ। ठीक, एक तो बात आई, प्राण को हम लोग समझे एक बायो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। दूसरा इसमें था कि मूलाधार। तो प्राण इस बॉडी सिस्टम में उसका स्टोरेज और मुख्यालय कहाँ है? मूलाधार में। गायत्री को प्राण तत्व कहा गया, प्राण का समुद्र, और उसका केंद्र स्थान मूलाधार माना गया। बस, तो मूलाधार जो शरीर के भीतर का है, जो क्षेत्र जिसको हम लोग कह देते हैं मूलाधार, तो मूलाधार चक्र है एक, मूलाधार एक चक्र है। तो उस चक्र में पॉइंट में, यानी कि साउथ पोल, शरीर के रीढ़ की हड्डी को हम चुंबक माने। रीढ़ की हड्डी का चुंबक कितने होता है ना, स्मशान घाट पर अभी बैठे हुए हम लोग, तो रीढ़ की हड्डी वाला हिस्सा ये तो समेट करके तो हमारे लोग की लंबाई छोटी होगी। इसको अंग उपांग को झालर फैला रहे, हाथ पैर को छोड़ दें तो केवल बढ़ता है धड़ में, रीढ़ की हड्डी में बचती है। काशी जब वहां पर दाह संस्कार करता है लोग तो सब शरीर जल जाता है, तो एक हाथ वाला रीढ़ की हड्डी सब बची रहती है। अंत में कहता है इसको फेंक दीजिएगा, इसको जलाने में बहुत सारा हम लोग का सारा ईंधन खत्म होगा, तभी जलेगा कि नहीं। तो उतनों की ये कहते वही मैग्नेटिक फील्ड है, वही मैग्नेट है भीतर में हम लोग का, उसी में सारे चक्र। तो वो बहुत ही सॉलिड और आयरन शिस्ट में बंद है, उसका वो आग से भी नहीं जलता है हड्डियां। देखते उसके इतना टेम्परेचर, फिर भी हड्डियों को चुन चुन करके आदमी ले जाकर के कहीं अस्थिपुल विसर्जित करता है। तो उसको ये बात बताई को मैग्नेट है, तो उसका नॉर्थ पोल हो गया मस्तिष्क और साउथ पोल हो गया कॉक्सिक्स वाला, मूलाधार वाला चक्र। तो सूर्याधार जो ये है रीजन, उसको मूलाधार कहते हैं, और नॉर्थ पोल को सहस्रार कहते हैं आध्यात्म की भाषा में। उत्तरी ध्रुव न कह के सहस्रार कह दिया, दक्षिणी ध्रुव न कह करके मूलाधार कह दिया। तो जो प्राण है, ऊर्जा है, वो वाला ऊर्जा वाला केंद्र को इसमें रह गया। तो शरीर में जब गया वही तो दो भाग में बटा, तो विवेक वाला रह गया ज्ञान पक्ष यहाँ, और ऊर्जा पक्ष चला गया मूलाधार में। तो अब रह गया कि
ऊर्जा जो पक्ष है उसमें भी है, ऐसा नहीं कि प्योर ऊर्जा है, उसमें भी कुंडलिनी शक्ति है। गॉड ओमनी प्रेजेंट है, इसमें भी सिर्फ इल्यूमिनेसी में डोमिनेंट कौन है? तो यहाँ पर ज्ञान पक्ष प्रभावी है, वहां ऊर्जा पक्ष प्रभावी है। कितने बार? क्योंकि चुंबक मान लीजिए कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, चुंबक में है दोनों पोल उधर इधर, उसको चूर्ण बना दे, चूर्ण कर दे, उसको महीन बालू के कण की तरह चूर्ण कर दे, नॉर्थ पोल को भी, अब पाया जाएगा कि हर छोटे छोटे कणों में भी डाइपोल हो गया, उसमें भी नॉर्थ साउथ हो गया। दक्षिण वाले पोल को भी यदि हम चूर्ण बना दे तो वहां भी नॉर्थ साउथ दोनों मिल जाएगा। यानी हर जगह दोनों है, प्रभावी कौन है और उसको धारण कौन कर रहा है, रिसेसिव उसको कहते हैं, धारण करने वाला। डोमिनेंट कौन है, यानी उसका प्रभाव कौन है। आदमी जब सोया रहता है तो जड़ तत्व प्रधान है, जब जगा हुआ है तो चेतना प्रधान है, अपने बॉडी को वहां करा है। तो ऐसा नहीं जिस मान ले कि पृथ्वी तत्व हो गया जड़ है, तो ये केवल जड़ नहीं है, उसके भीतर में चैतन्यता न्यूक्लियस में वहां पर सोई पड़ी। बस जब वो विस्फोट करेगी कुंभकर्ण की तरह, तो नागासाकी हिरोशिमा की तरह एक सामान्य आदमी से भी बड़ा विस्फोट कर देगा। तो ये रह गई बात में कि जो ऊर्जा पक्ष, अब रह गया कि जो बिजली की शक्ति है यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो वो कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी है जो कि प्राण के भीतर में भी है, जड़ में भी है, चेतन में भी है। तो यदि हम चाहते हैं कि इस ऊर्जा को ज्ञान से जोड़ें, यानी कुंडलिनी को, इसको बिजली का एक नाम कुंडलिनी, कुंडलिनी माने कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी, मूलाधार चक्र माने एक पॉइंट। क्लियर हो रहा है? चुंबक का साउथ पोल मूलाधार चक्र, कुंडलिनी वहां पर वास करने वाली प्राणिक एनर्जी, कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो रहा है ना? मूलाधार में ही कुंडलिनी वास करेगी। हाँ, मूल माने बेस, बेस इस बॉडी में उसका बेसमेंट हुआ मूलाधार, क्योंकि सारी वहां पर से नाड़ियां तार वगैरह मुख्यालय वही से जा रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी जा सकते हैं, चक्रों के माध्यम से यहाँ आएगी ऊर्जा का। तो इसको यहाँ तक बिजली जोड़ेगी। तो कुंडलिनी का मतलब होता है कि प्राण के भीतर में भूली हुई कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी, जैवीय अग्नि, उससे सारा संसार चलाएगा। तो वो बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि आत्मा है और शरीर है, मुर्दा से निकल गया, तो शरीर में बिजली भी चाहिए और वहां भी ज्ञान के लिए बिजली चाहिए। तो जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी जगाएंगे तो दोनों को साथ में जोड़ पाएंगे। तो मूलाधार से सहस्रार को जोड़ने के लिए जिस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है वो कुंडलिनी, उसकी यहाँ भी पहुंच है, यहाँ भी पहुंच है। सर्पड़ी महासर्प, महासर्प महासर्पणी, तो इसलिए दोनों प्राण दौड़ते रहता है, आपस में मंथन चलते रहते हैं। तो हमें कोशिश करना पड़ता है कि प्राण के फ्लो कैसे करके यूटर्न करना। गर्भ में जब लड़का रहता है तो देखिए उसका सहस्रार नीचे रहता है मूड़ी, और ऊपर ये बनी रहती है, तो वो रहता है, उसका प्राण का फ्लो ब्रेन में रहता है, दोनों एक रहते हैं। तो परमहंस जैसा रह रहा है, निकला तो परमहंस की तरह है, निश्चल, बिल्कुल निडर निश्चल अपना ये मगन है। और वही जैसे धीरे गया तो दोनों में होता है कि अब फ्लो प्राण का डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगता है। 10-12 साल में आते आते गला में आएगा यहाँ से उतर कर, तो आवाज में अंतर पड़ने लगता है किशोरावस्था में। आवाज या तो भारी हो जाएगा एक कंठ, धीरे धीरे आते जाएंगे, वो एक एक चक्रों से नीचे आते आते 16 वर्ष की आयु में आकर के मूलाधार में जाएगा। 24 वर्ष की आती है तो पूरे होल बॉडी में नाड़ियों में घुल जाता है। और यदि साधना पद्धति से फिर इसको हम इस प्राणिक एनर्जी को यूटर्न कर ले शीर्षासन वगैरह के माध्यम से, ये प्राण फ्लो जा करके फिर परमहंसा नहीं बन सकता। ये इसकी साइंटिफिक प्रक्रियाएं चलती गई, तो पकाने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी है कम। तो बाबू जी इसमें ऐसा आया कि 43 वाले श्लोक में ऐसा है, जब प्राण मूलाधार में प्रविष्ट होता है, तो ये प्राण कौन सा है? ये प्राण आत्मा से निकलने वाला प्राण है, या जो जो चारों ओर जो प्राण जो है, जैसे कि पूरे वातावरण में भी प्राण है, तो वो प्राण जो है वो मूलाधार में आ रहा है, या आत्मा से निकलने वाला प्राण? ये है जैव विद्युत, जो ब्रेन से सोच रहे हैं ज्ञानात्मक वाला, तो ज्ञान की डोमिनेंसी है यहाँ पर, ज्ञान का प्रभावी है। मन में तपा कर कुंडलिनी के पास ले जाओ, इसका मतलब होता है कि लाल ले जा रहा है, यानी ज्ञान अपने पूर्णता कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इस भाव से जा रहा है, इसको प्राण कह रहा है यहाँ पर। तो ये आत्मा वाला प्राण है। हाँ, आत्मा वाला प्राण, तो आत्मा तो सर्वव्यापी है आकाश की तरह, लेकिन इसमें चेतना पक्ष डोमिनेंट है, माने चैतन्यता है, होश खो करके नहीं जा रहा है।
फिर बह जाएगा, नीचे गिरेगा। तो उसको मालूम है कि हम जा रहे हैं वहां पर उसको उठा के ले आने के लिए। कुआं में उतरना खराब नहीं कि खड्ड में जा रहा है तो डूबते हुए को निकालने के लिए जा रहा है। तो मूलाधार में फंसी हुई यानी भौतिकता में फंसी हुई अपनी जो चेतना थी उसको ले आकर के आत्मा की तरफ ले आने के लिए जा रहा है। इसलिए कहा कि यहाँ से जा करके जब मूलाधार में प्रवेश करता है तो वो जगती है और वो वाला फड़फड़ा करके आना चाहता है। जो हम एक बेहतरीन लेने के लिए उदाहरक आया है हमको, ये भाव यहाँ पर लिया। प्राण आग, ये तो आपने जो प्राण का जो बिहेवियर बताया कि ये जो है चेतनात्मक प्राण है, ये तो ये प्राण आ कहाँ से रहा है इसके? आत्मा से, क्योंकि आत्मा स्थित है ना अज्ञेय चक्र में, वहां पर अपनी आत्म चेतना है और सहस्रार चक्र में परमात्मा चेतना है। जिसने मान लिए दोनों अलग हैं तो नहीं तो दोनों मिल गया सहस्रार में, तो आत्मा में परमात्मा विलीन एकत्व है। आत्मा ही प्राण को प्रेषण करेगा, जीव ही प्रेषण करेगा, क्योंकि चैतन्यता का वही है। जो भी हम लोग सूंघता है तो नाक के पास फूल न गया है जी और खींचा तो ज्ञान इंद्रियां पता चलाई कि सुगंध है कि दुर्गंध है, लेकिन इसके आदेश से चल रहा है, इसका भोक्ता है जीवात्मा भीतर में। तो आत्मा ही प्रेषण करेगा, तो उसमें ताकत ही नहीं है। तो प्राण तो अपने आप में अस्त्र है वो। तो एक चीज लास्ट में आपकी, जब प्राण ईड़ा नाड़ी के माध्यम से कुंडलिनी के पास आता है, अभी हमने कुंडलिनी को एक शक्ति माना, तो अब ये बता रहे प्राण जब ईड़ा नाड़ी के माध्यम से कुंडलिनी के पास आता है तब उस समय को चंद्र ग्रहण काल कहा जाता है। तो इस लाइन को थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, कुंडलिनी यहाँ पर किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया? राइट नॉस्ट्रिल को जब बंद किए अब लेफ्ट से खींच रहे हो, अनुलोम विलोम में भी पहले बाएं से दाएं किया जाता है या नाड़ी शोधन में, तो खींच करके इसे ले गए। तो हम सविता के कुल नेचर का ध्यान करें, परब्रह्म की आत्मा में कुलनेस का जो प्रकाश है ईश्वर का, उसको ले जा रहे हैं। और मूलाधार के भीतर जो क्वाइलवत है वहां एनर्जी, तो वहां पर ले जा करके उसको वहां पर एक विद्युत शक्ति का, एक सूर्य की कल्पना करें हर चक्र में। तो वहां पर गया तो इसके ग्लेज में जाकर के और वो चमकीला बन रहा है। तो यहाँ पर ये कहता है कुंडलिनी, यानी ये जो क्वाइल की तरह कुंडलिनी एक शक्ति भी है बिजली जो कि लहर की तरह चलती है, इसलिए भी नाम कुंडलिनी पड़ा। स्पाइरल चलती है, सर्पाइल है सर्प, लेकिन उस जो क्वाइलवत जो सारा गुच्छा बनाया है उस गुच्छक में प्रवेश की, जो लास्ट पॉइंट है। तो कुंडलिनी शब्द क्वाइल के लिए भी आता है और कुंडलिनी शब्द इस क्वाइल में दबी पड़ी अग्नि के लिए भी आता है। तो यदि कहा कि कुंडलिनी में प्रवेश कर रहा है तो समझिए उस क्वाइल सिस्टम वाला एरिया में जा करके उसका मैग्नेटिक फील्ड को जगाने जा रहा है। क्लियर हो रहा है भाव? ठीक है। और आया तो उसमें जाकर कुलनेस बढ़ी, और यदि ब्रीद आउट कर रहे हैं तो सोचिए कि उसको हम हर बड़ी सेल्स में गया है वहां से और जाकर घूला और टॉक्सिन को हटा रहे गला रहे, अब ब्रीद आउट करे तो सारे विष तत्व निकल गया, अमृत बच गया। बस सोम का एक नाम है अमृत। सोम चंद्रमा, माथे पर अमृत नहीं रहता तो शिव जी माथे पर काहे का रखेंगे? तो चंद्र ग्रहण से क्या तात्पर्य है? चंद्रमा तो ये चंद्र नाड़ी, उस कुलनेस का, उस आत्मज्ञान का, उस आत्मीयता और अथाह प्रेम को ग्रहण कर रहे हैं, पी रहे हैं। बस चंद्र को ग्रहण कर रहे हैं, बस उसको पीना, पचाना, अमृत में बन जाना, आह्लादित हो जाना, ग्रहण करना होगा। बस प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो हर जगह थोड़ी कि ग्रहण इसको काट रहा है कूट रहा है, एक ही अर्थ में न पड़े रहना चाहिए। कहाँ पर किस भाव से लेना है तो वहां पर रह गया। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न है क्या? कुछ है तो पहले उसको ले लीजिए, हम लोग आपस में तो दिन भर भी पूछते रहते हैं, तो देखेंगे इसमें। राजीव कुमार पांडे जी का है। जी भाई साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, जी भाई प्रणाम साहब। जी। जिस शरीर में चक्र कितने प्रकार के होते हैं और वह चक्र कहाँ कहाँ होते हैं? जी पहले की कक्षाओं में भी इसको बताया जा चुका है, चूंकि आप पूछ रहे हैं तो फिर से हम उसको थोड़ा संकेत दे रहे हैं। जी सर। तो जैसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों के ढंग से हम समझना चाहें कि इस बॉडी सिस्टम में, तो पूरे रीढ़ की हड्डी में जो क्रम है उसमें
तो उसमें से ब्रेन वाला जो हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मस्तिष्क से लेकर के रीढ़ की हड्डी के निचले पॉइंट तक जाता है, तो खास खास एरिया में प्लेक्सस बना लेता है, यानी कि वहां से नर्व्स फाइबर्स निकल करके एक जाल बना लेते हैं। तो मस्तिष्क के भीतर में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, इसलिए उसको भी एक चक्र कहा गया है, प्लेक्सस। वहां की बिजली से सारे क्रेनियल रीजन में, मस्तिष्क वाले एरिया में बिजली की जरूरत पड़ती है, आंखों को, नाकों को, कानों को, दिमाग को सोचने के लिए बराबर बिजली की जरूरत है। तो इसलिए वहां पर एक चक्रवात बन जाता है, यानी मैग्नेटिक स्टोन पैदा होता है उस कॉइल के प्लेक्सस के माध्यम से। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यदि हम लोग खोजेंगे नेट के माध्यम से, तो उसको शरीर के एनाटॉमी में उसको बता देगा कि इस एरिया को, तो उसको आज्ञा चक्र कह दिया जाता है। और आज्ञा चक्र कहते हैं जो कि ब्रेन स्टेम वाले के पार्ट से जो ट्रेन क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं, तो वह भी एक जाल बना लेते हैं ढेर सारे बन करके, तो इसको कह दिया जाता है आज्ञा चक्र। लेकिन जो सेरिब्रम है ऊपर वाला, छतरी की तरह है, जो कि ग्रे मैटर का एरिया है, सारे जो कि पूरे के पूरे ज्ञान को यहाँ पर पूरे शरीर को नियंत्रण करता है, सभी तरह ज्ञानों को यूनिवर्स से भी लेता है, उसको सहस्रार चक्र कह दिया जाता है वहां पर सेंट्रल पॉइंट को। और उसमें भी नाम अलग अलग उसमें दिए जाते हैं, चोटी आदमी रखता है, चुरकी रखता है, कहाँ पर होता है पहचान के लिए रखता है, शिखा स्थान में, जहाँ पर दोनों पैराइटल लोब एक्सोप्टल लोब जहाँ मिलते हैं, यानी सुपर कॉन्शसनेस वाला लेयर वाला को। इसी तरीके से जब यहाँ हम लोग जाते हैं सर्वाइकल रीजन में, 7 वर्टिब्रा है, तो इनमें से भी नर्व फाइबर्स निकल करके एक जाल बनाते हैं, जिसको हम सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं। इसको यहाँ से भी हाथों में भी गया है, एक ब्रेन में भी गया है, कुछ हार्ट वाले रीजन में भी आए हुए हैं, थोड़ा सा एरिया में गया है, और ये जा करके हम लोग को पेस मेकर वाले एरिया में भी जाता है ये। तो यहाँ पर की जो बिजली पैदा होगा, मेडिटेशन करेंगे, इसको विशुद्धि चक्र कहा गया है। तो ये बिजली जा करके हमारे सुपर कॉन्शसनेस लेयर को भी जगा रही है, भुजाओं को भी, रोगों को ठीक कर रहा है, हार्ट के पेस मेकर को भी बिजली अपना दे रहा है। तो जहां जहां इसके नर्व फाइबर गए हैं वहां बिजली, वहां पर हम भेज सकते हैं मेडिटेशन करके, और प्राणाकर्षण मेडिटेशन का समन्वित रूप लेकर। कार्डियक प्लेक्सस होता है जो कि T1 से T12 तक, जो थोरेसिक वर्टिब्रा है रीढ़ की हड्डियों का, उसके भी वायर्स निकल करके नर्व फाइबर एक जाल बनाता है, इसको कार्डियक प्लेक्सस कहते हैं। सारे फेफड़ों में, हार्ट में, और इस भीतर में थाइमस ग्लैंड में, इम्यून सिस्टम में वही बिजली सप्लाई करता है। इसलिए उसको कह दिया जाता है अनाहत चक्र, क्योंकि वो भाव संवेदनाओं का भी एक चक्र होता है वो, और यहीं से भावना, इमोशन हमारे पूरे वातावरण, यूनिवर्स में, समाज में, मनुष्यों में, बाल बच्चों की तरफ, अपने परिवार में, यहीं से इमोशन हम फेंकते रहते हैं। तो वो एक केंद्र है, इसको अनाहत चक्र कहते हैं। इसके बाद आता है 5 लंबर रीजन का 5 वर्टिब्रा, उसके उसमें से भी कुछ नर्व फाइबर निकल के जाल बनाते हैं, जिसको सोलर प्लेक्सस भी कहा जाता है या लंबर प्लेक्सस कहेंगे। वहां से निकलने वाली जो बिजली की शक्ति है, मेडिटेशन करेंगे या फिर उड्डयन बंद किया जाएगा, या फिर जाकर के वहां पर ध्यान के माध्यम से या उड्डयन बंद से किया जाए, या जैसे भी हो, वहां पर यदि एक्टिवेट किया जाता है तो वो अग्नि निकल करके अग्नाशय, पैंक्रियाज में, लीवर में, किडनी में, इस एरिया में को जाकर के बिजली देता है, पाचन शक्ति बढ़ाते रहता है। वो कमजोर रहेगा तो उस एरिया में रोग होंगे, इसलिए वहां की बिजली को जगाने के लिए मणिपुर चक्र उसको कह दिया जाता है, या अग्नि चक्र बोल देते हैं। नीचे जहां पर हम लोग का जो ये साइक्रल प्लेक्सस कहलाता है, जो साइक्रल रीजन है, साइक्रल S1, S2, S3, S4, S5, 5 जो आपस में फ्यूज हो गए प्यूबिक रीजन में, जहाँ मूत्राशय की थैली है, और भी जाकर के जेनाइटल ऑर्गन्स है, तो वो सारी एरिया वाले में भी है एक जो को सर्वाइकल रीजन, उसमें स्वादिष्ठान चक्र कहा जाता है, वहाँ उसके प्लेक्सस। नीचे कॉक्सिस है, वो सारे तार निकल के गुच्छा बना है, उसको मूलाधार चक्र कह देते हैं। तो ये चक्रों की स्थिति है। मेडिटेशन से लाभ लेकर के वहाँ की बिजली से हार्मोनल सिस्टम को भी नियंत्रण किया जा सकता है, बॉडी में भी प्रतिभा को विकास कर सकते हैं, और जहाँ चाहे हम अपने जीवन के विकास में लाभ ले सकते हैं। जी धन्यवाद। जी प्रणाम बाबू जी। और अगला हैंड रेज देखिए, रिंकी दीदी का। जी दीदी। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मैं खुशी कुमारी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। बाबूजी स्वर संयम का अर्थ क्या है? स्वर संयम का यदि दार्शनिक अर्थ समझा जाए तो मूड कंट्रोल,
कभी आपको क्रोध आता है तो जल्दी अपने को नॉर्मल बना लें, और जहां पर जरूरत पड़ता है नॉर्मल रहें, और जहां पर जरूरत पड़ता है थोड़ा सा जोश चाहिए, जुनून चाहिए और काम करना है तो अपने को जोश में बना लें, अपने मूड पर अपना कंट्रोल हो। इसी को स्वर संयम कहते हैं। जी। हाँ जी, धन्यवाद। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न थैंक यू बाबूजी। जी धन्यवाद। बीके पांडे जी का है। जी भाई साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बाबूजी प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। हाँ जी डॉक्टर साहब प्रणाम। कहा जाए जी, जो वसुगण है क्या वो सर्वाइकल में रहते हैं? वसुगण तो पूरे ब्रह्मांड में रहता है, लेकिन हम चाहें तो वहां पर गले से, इसका पॉइंट शरीर के सभी जोड़ों पर होता है गले वाले का। विशुद्धि जी। चक्र पे 16 पंखुड़ियां हैं, और जी 16 पंखुड़ियां शरीर के 16 मर्म बिंदुओं पर है, जहाँ की सब देवता है सारे ब्रह्मांड में। और ये 16 कलाएं जो होता है पूरे यूनिवर्स में, वहां तक भी इसका ऊर्जा है, केवल शरीर तक नहीं है। विशुद्धि चक्र का जन लोक से संबंध है, बस महा जन तपः, पूरे जी। ब्रह्मांड तक इसका संपर्क बना रहता है। और एक जगह थोड़े, एक जगह कहीं आ गए तो उसके लाभ किरणें हर जगह जाएगी। जी पशुगण पूरे ब्रह्मांड में रहेंगे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये पूरे ब्रह्मांड में फैले हैं। जी और रेडियो स्टेशन से जो निकलता है तरंग, रेडियो वेव से, उसको पशुगण कहते हैं। पूरे पृथ्वी पर कहीं भी जा करके अपना रेडियो खोलिए, वहां पर वो प्रसारण चल रहा है। इसका मतलब है कि वो फोटो, वो ज्ञान, वो विचार हर जगह घुला है। तो रेडियो जी। वेव्स को भी पशुगण कहा जाता है। तो यहाँ से वोकल कॉर्ड है, हम लोग भी मानसिक और टेलीपैथी विचार फेंक सकते हैं पूरे विश्व के लिए। तो बाबूजी वोकल कार्ड जो होता है, हाँ तो गले में जो है उसके लिए इसका मतलब वो जालंधर बंद ही पूरा अच्छी तरह से काम करेगा उसमें। हाँ, गला बैठ गया है तो, या गले में मिठास नहीं है तो मिठास डालने के लिए भी उसी जी को किया जाता है। गाय को, प्रवक्ता को जालंधर बंद का अभ्यास करना ही पड़ता है, चाहे जी जैसे भी हो, अपने इसको गर्मी प्रदान करके। नहीं तो फिर ये हो जाएगा, साइनस होगा, वो होगा, कफ होगा, फिर घरघराहट आएगी, तो फिर जाकर के वाणी में वो पैनापन नहीं आ पाएगा। जी ये तो प्रभाव पड़े। कहा जाता है कि आपके घर में कौन कौन, हाँ 2 लड़का है लेकिन बात सुनता है, तो आपके वाणी में ताकत नहीं है। दिन भर आए बाएं 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 करते रहते होंगे तो लोग हाँ इसने खाली बोलते रहते हैं दिन भर, कोई नहीं मायने रखेगा। तो हम उनके काम की बात, उनके भले की बात, उनके लिए ढेर सारे लाभ की बात तभी बोलें जब जरूरत हो, या जब पूछता हो। तो अनावश्यक क्यों आदेश देते चलना सबको। और जैसे जैसे चरित्र चिंतन व्यवहार अच्छा होते जाएगा तो इसे वाणी में ताकत बढ़ते जाता है, आग बढ़ते जाएगा। हाँ जी ठीक है, धन्यवाद। तो अब हम लोग वहाँ आपको एक चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया हुआ है। ये वीरेंद्र प्रसाद जी का प्रश्न है। भाई साहब पूछते हैं कि कर्मों का फल कितने समय में मिलने का शास्त्र मत है, स्पष्ट करें। जी इसमें आचार्य जी नमन, देखिए इसमें ये आचार्य जी पढ़ता है कि इसका निर्भर करता है कि कितना पोटेंसी लगा करके उस काम को किया गया, कितना बल, कितना मिठास, कितना देवी, कितना हिट, इसके आधार पर उसका रिजल्ट आता है। तो कुछ वैसा भी कर्म है कि तुरंत फल दे देगा, तुरंत। अभी किसी को गाली दीजिए, कांटा गाल पर लग जाएगा तुरंत, ये भी कुछ होता है क्रियाओं में आते हैं। और कभी होता है कि मर्डर भी कर दिया, न जाने उसका जेलों में सब छूट गया, वहां भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मर्डर करने से बच गया, वो सोचिए कि पिछले जन्मों का पुण्य कुछ होगा जो उसका रिजल्ट अभी आ गया, तो इसका फल हो। लेकिन ये जब पकेगा तो कहीं छुपेगा, भले अपराध किया हो न किया, उसको दंड मिलना ही मिलना है। तो ये रहता है कि पकने जो परिपाक की अवधि है वो कर्म के नेचर पर निर्भर करता है। जैसे अभी पढ़ रहा है लड़का, तो एक ही दिन में पास नहीं कर, साल भर पढ़ो, इम्तहान दो, उसके बाद भी 2 महीना बाद रिजल्ट उसका रहा। एक सरसों का बीज होता है जिसको कि हाथ में रखिए फुला करके, रात भर से सोए रहे, देखिए सुबह में उग गया। अब वही नारियल का फल लेकर के सो जाइए तो वो 1 साल बाद उगेगा, तो लड़ नहीं सकते। वो तो कल ही उग गया था जी। तो कर्म का फल एक परिपाक अवधि होती है। अब से पाल खिलाया गया गाय को, तो आज पाल खिला है, अब भोर ही से हल्ला कर रहे हैं कि तू कल खिलाए थे, बच्चा क्यों नहीं दी।
वो 9 महीना के बाद ही अपना वो देगी। पक रहा है, खिचड़ी पक रही है। तो हर फल को पकने का एक अलग पीरियड है, वो उसके कर्म के नीचे पर निर्भर करता है कि कौन कर्म कितने समय में पकेगा। जब पकेगा तो उसका फल आएगा। इसलिए हमारा काम है कि निराश न हो। आज साधना की, आज रात रात महात्मा नहीं बने, लेकिन जरूर पक जरूर रहा है। हर दिन का प्राणायाम एक डिग्री पका रहा है। पकते 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 जब पक जाएगा तो सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज हो जाएगा, जिसको म्यूटेशन कहते हैं, परमानेंट चेंज हो जाएगा। तो वो थोड़ा थोड़ा ही करते रहता है। इसलिए सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सविता। पतंजलि ऋषि ने कहा तुम समय का बाउंडिंग छोड़ो, तुम्हारा काम है कि पूरी ईमानदारी से सारी टर्म कंडीशन को समझते तुम फीडिंग करो, वो अपने नेचर से पक करके आ जाएगा समय पर। तो पेशेंस की जरूरत पड़ती है। और हमारा काम है कि अच्छाई का कर्मणो गहना गति में कह दिया हे अर्जुन, ये जो कर्मफल की पकने की जो व्यवस्था बड़ा जटिल है। अब कोई बात अभी फेंक दिया तो अभी मान लीजिए कि उस समय कौन कौन लोग थे, किनका असर किया, वो कहाँ कहाँ चला गया, फिर कब इकट्ठा होगा, कब बात आएगी, कब बनेगी, इसलिए टाइम लगता है। उतने तक को सबको लाभ देना है। तो ये थोड़ा जटिल है, इसलिए कहा कि सत्कर्मों का फल अच्छा मिलेगा, दुष्कर्मों का खराब मिलेगा। तो सत्कर्मों से नाता जोड़ इतना काफी है। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही होगी होगी। तो ठीक है। हाँ, तो अभी टाइम है तो हम लोगों में से प्रश्न कर सकते हैं। मनुष्य देह का मध्य भाग नाभि समय पर माना जाता है, लेकिन इसमें दे रहा मनुष्य देह का मध्य भाग, इससे गुदा भाग से 2 अंगुल ऊर्ध्व की ओर तथा लिंग से 2 अंगुल नीचे की ओर जो स्थान है उसे मनुष्य देह का मध्य भाग समझना चाहिए। वही मूलाधार है। तो ये कॉक्सिक्स को बोल रहा है, रीढ़ की हड्डी के निचला जो पॉइंट है। तो वहां से जैसे मान ले कि हम लोग मिलाते हैं, जैसे मान ले पश्चिमोत्तानासन आप किए, पैर फैलाए तो आगे झुकाएंगे, तो बीच से आप मोड़ रहे हैं ना जी, आधा भाग तर नाप के देखिए कहाँ खोपड़ी पहुंचा, नहीं ताकि लंबा लाठी है उसको धागा को मोड़ कर देखो बीचों बीच कहाँ पड़ रहा है। तो आप कोई कॉक्सिजियल रीजन को कर रहा है, रीढ़ की हड्डी का निचला पॉइंट। ये भी ठीक बोल रहे हैं ना। सिवनी प्रदेश में, अब सिवनी ने ये तो बताया है, सिवनी प्रदेश में है वो, लेकिन तिकोना शब्द जो बोल रहा है तो उसी को सिवनी प्रदेश ही में है वो। तिकोना रीढ़ की हड्डी का निचला पॉइंट तिकोना है, इसी को शंभुल लिंग भी कह दिया जाता है, टोपी की तरह। तो वहीं पर इस बात को वो मिडिल है, उसके बाद ही मुड़ता है। लंबाई से उसको हाँ, शरीर के मध्य भाग ऐसा भी मान लिया। नाभि का मतलब ही होता है केंद्र। नाभि माने ढोंढी वाला हमेशा अर्थ मत लगाइए, सेंटर। तो अच्छा, और ये जो नाभि कहा भी जाता है ना, तो मूलाधार से, नाभि से लेकर के मणिपुर से लेकर के मूलाधार तक ये जो एरिया है एक बीता, इस सभी की जो अंडाकार आकृति बन गई, इस समूचे को मिलाकर नाभि कह दिया। हतना दूर नहीं है, एक बीता तक, यानी 9 अंगुल के रूप में मानकर चलिए, बस एक बीता पर हो रहा था कि नहीं, देख कर देखिए तो नहीं पड़ रहा है कि ढोनी से लेकर वहां तक पड़ा। तो सारे के साल देखिएगा तस्वीर, तो उसको लंबोसाइक्रल प्लेक्सस कहा जाता है, जालीनुमा। तो सारा मिल करके एक व्हाइट है, तो नाभि चक्र कहला दिया। तो उसको नाभि कंद, वही कंद माने होता है ना, जिमी कंद, गुच्छा, तो उसको मान लेते हैं नाभि कंद। तो चलिए 1 मिनट और है। क्या तो था ना गुगल जी के, ये जो ध्यान के समय कहते हैं कि शरीर में नीले आकाश का ध्यान करो और उसके बीच में उठते हुए सूर्य पे ध्यान। प्रैक्टिकली करते हैं तो नीला, पूरा नीला आकाश नहीं होता, सूर्य का ध्यान तो हो जाता ना चक्र पर बाकी कुछ भी नहीं हो, केवल नीला चीज हो, ये नहीं आ पा रही। तो इसलिए हम लोग कहा कि कैसे आवे, इसके लिए कभी कभी जैसे मान लिए गए थे हम लोग हिमालय कलयुगा में, तो जहाँ फील्ड में कोई सो जाए चुपचाप, जब सो जाएंगे तो आकाश के सिवा कुछ नहीं दिखेगा, अपना बॉडी भी नहीं दिख रहा है, आंखें तो ऊपर है। तो इसी तरीके से भीतर भी माने
तो नहीं होगा कि हर जगह सिर्फ आकाश आकाश है और सूर्य के रूप में चमक रहा। कहीं दर्द भी हो, मान लो कि मस्तिष्क में कहीं पर दर्द है, यहाँ दर्द है, तो वहां पर आकाश का ध्यान करेंगे तो दर्द गायब हो जाएगा। जब हर जगह आकाश से खोजिएगा कि एक्चुअल पॉइंट कहाँ है जहाँ दर्द है, और ढूंढते रह जाएंगे, ना मिलेगा। तो इस तरीके से जो बात बनती, क्योंकि आकाश के सिवा सचमुच में कहीं कुछ नहीं है। किसी बिंदु पर आप त्राटक करते हो तो सारी वस्तुएं गायब होकर वहां शून्य दिखाई पड़ने लगता है कि वहां पर कुछ है ही नहीं। तो नेकेड आई से भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर शून्य के सिवा कुछ नहीं। वो उस कितना बेधक हो जाता है कि वहां का आकाश तत्व देखने लगता है। हम लोग ये मान कर चलें कि पूरा आकाश ही अपना शरीर है, बस अंतः त्राटक करना है। अंतः त्राटक में आकाश के पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है, शरीर नहीं है, तो आकाश ही न बच रहा है और अपनी आत्मसत्ता अमर है। तो पूरे के पूरे पूरा आकाश ही मेरा बॉडी है, खत्म। और ये अपना जो ये आत्मानुभूति में यही किया जाता है कि पूरे शरीर में आकाश, आकाश का कोई लिमिट थोड़े है कि 4 फीट का आकाश, इनफाइनाइट। आकाश का एक नाम है अनंत, बस। मतलब अपने आप का इतना विस्तार कर लिया जाए कि वो शरीर तक रहे ही। हाँ, शरीर है भी, हम लोग भूला जाते हैं। यदि शरीर तक रहते सीमित तो दूसरे के कष्ट से आपके आंसू क्यों निकला? इसका मतलब है कि उसके पैर में कांटा चुभा था, आप रो रहे थे। इसका मतलब है कि आपका बॉडी वहां तक था। पूरे विश्व में कहीं भी कुछ हो रहा है, घर हम प्रभावित हो रहे, इसका मतलब है कि अपना बॉडी वहां तक डेवलप हो चुका है भीतर। इसको कॉस्मिक बॉडी कहते हैं। तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है क्या? ये जब वो मान्यता पक जाएगी तो निश्चित माने कि रीबर्थ नहीं होगा, क्योंकि उतने बड़ा बॉडी है ही नहीं। छोटा सा ही मान्यता रहेगी तभी शरीर मिलेगा कि हाँ इन्हीं में छोटा सा डिब्बा डुबिया में रहने लायक इसके ज्ञान है। अपने का आकाश मानने लगेगा तो ईश्वर के पास भी सामर्थ्य नहीं है कि बॉडी दे सके, क्योंकि उतना बड़ा बॉडी बनाएगा ही नहीं। कैसे बनेगा जी? कैसे चलेगा? तो यही मोक्ष का तरीका है। तो कॉस्मिक बॉडी में जाना यानी पुनर्जन्म का वाली प्रक्रिया को समाप्त कर देना, खत्म। चलिए शांति पाठ कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।